क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अब होगी जी स्क्वायर क्विजेस every day 7:30 p.m. on Unacademy Learning app. That too free. Yes guys, you heard me correct. Absolutely free in special classes. बस आपको लिंक को ज्वाइन करना है जो दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर दिन 7:30 एक चैप्टर बायोलॉजी का। अब क्योंकि पढ़ाई होगी सुपर फास्ट। So guys, let's crack it. And do not forget to subscribe our amazing channel, Unacademy NEET Toppers, which brings you with the best quality and content and the best educators. Right guys? So let's crack it. Good morning, good morning, good morning G Square Army. Welcome to the Unacademy NEET Toppers channel, your one-stop solution for physics, chemistry and biology. तो कैसी है मेरी बच्चा पार्टी? आज यूनिट 1 खत्म होने वाला है और इसी के साथ टेस्ट भी आने वाला है मेरे बच्चों। यस, तो आज टेस्ट के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? जो आज 3 बजे सेशन होना है स्पेशली बेटा आपके लिए एक और सेशन प्लान किया गया है जिसमें 100 क्वेश्चन इन 100 मिनट्स या उससे भी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। वो तो टाइटल बनाने के लिए, समझ रहे हो ना, वो टाइटल बनाने के लिए ऐसा कर दिया है, बट हम और भी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आई वांट माय स्टूडेंट टू स्कोर बेस्ट मार्क्स इन लेस टाइम। यस, ठीक है। तो OMR कौन कौन लाने के लिए एक्साइटेड है भाई? OMR बना लेना। जिसके पास OMR नहीं है अपनी मम्मी को परेशान मत करना, रजिस्टर पे ना 100 वो लिख लो, 1 2 3 4 5 पहले से जचा लो, जिससे कि जैसे मैम क्वेश्चन लेके आए ना तो ढिंग चिक्का शुरू हो जाना चाहिए, है ना? यस, बिल्कुल। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं बिना किसी इंतजार के। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा NCERT हाईलाइट सीरीज, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एंड मैम का इंट्रोडक्शन आपको पता है, इसमें टाइम बिल्कुल व्यतीत नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चा पार्टी करेगी। क्यों करेगी? बिकॉज बेटा दिस इज अ चैनल Which is a feeling. चैनल नहीं है, ये फीलिंग है मेरे बच्चों। फीलिंग। और बेटा कोविड के केसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। लेट मी गिव यू अ लिटिल इन्फॉर्मेशन सिंस आई वाज लुकिंग एट द न्यूज टुडे। आज मैं सुबह न्यूज देख रही थी, कोविड के केसेस बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी ये हो जाती है कि हम सबको एजुकेट करें कि प्लीज वियर मास्क। बेटा इस टाइम पे ना बिल्कुल भी ऐसी भूल मत करना कि आप बीमार पड़ जाएं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? यू आर जस्ट लाइक माई फैमिली। तो मैंने अपनी फैमिली को भी बोला कि आपसे प्लीज ये मास्क होता है, ये मास्क होता है, ठीक है? ये एक बार बस 1 सेकेंड 10 सेकेंड लूंगी, ठीक है? ड्यूटी है मेरी इसलिए बता रही हूँ। ये मास्क होता है, इस मास्क को यहां नहीं लगाते हैं, ठीक है? लड़कियों के लिए था। और ये मास्क को यहां पे भी नहीं लगाते हैं, इस मास्क को यहां पे लगाते हैं, ठीक है? ऐसे लगाते हैं। तो मेक श्योर बेटा यू आर यूजिंग द मास्क राइटली, अप्रोप्रिएटली। इसको पहनना होता है, इससे सजाना नहीं होता है घर में, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करके जाना वीडियो को। आप हमारे साथ रहोगे तो सीरीज भी आगे तक चलती रहेगी, ठीक है? यस, अब यहाँ पे देखते हैं अचीवर्स प्रो क्रैश कोर्स मेरा खुद का भी लॉन्च होने वाला है। अभी तक लॉन्च नहीं किया क्या? अच्छा, वो डेमो वीडियो नहीं बनाया, अभी वीडियो भी बना देंगे, ठीक है बेटा? 22 मार्च से शुरू हो रहा है क्रैश कोर्स, ये बात तो पक्की है जी, पक्की है बिल्कुल, ठीक है? अचीवर्स क्रैश कोर्स है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? प्लस पे ये सब्सक्रिप्शन लेना होता है 1 मंथ, 3 मंथ, 6, 12, 24। तुम ज्यादा तेज हो मुझसे, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। अब तुम देख लो तुम्हें कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है? ये तुम्हारे ऊपर है पूरा। अब ये सब्सक्रिप्शन है, अगर आपको मैम से पढ़ना है प्लस पे भी, ठीक है, तो वहां पे भी आप पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज होती है, ये भी बहुत जल्दी रोल आउट हो जाएगी, बहुत मजा आएगा इसको भी करने में। एंड कॉम्बैट का पेपर संडे को 11 बजे है, 11 o'clock इन द मॉर्निंग। और मैं सच में तहे दिल से चाहती हूँ मेरे बच्चे 100% स्कॉलरशिप ले, और मैं नेक्स्ट टाइम उनके फोटोज के साथ बताऊँ, देखो ये मेरा बच्चा है जो 100% स्कॉलरशिप लेके आया है। अब हम सब मिलकर पार्टी करेंगे, ठीक है? तो ये सब चीजें बच्चों, अब देखो पढ़ाई शुरू हो गई। कितना टाइम हो गया? 11:03 डॉट। 3 मिनट हो चुके हैं जिसमें हमने सामाजिक ड्यूटी भी कर ली और हमने पढ़ाई भी शुरू करनी है, ठीक है? तो NCERT तैयार, जोश कैसे है? यस, एक बच्चा है, इतनी प्यारी बच्ची है, उसने लिखा, अभी मैं चैट से पढ़ रही थी, मैं तुम्हारी चैट्स पढ़ लेती हूँ, तुम्हें पता है मेरी आदत। तो मैं देखा उस बच्ची ने सीधा लिखा, देखो सीधी बात ये है, वी आर हियर टू लर्न, इफ यू आर हियर टू स्पैम गेट लॉस्ट। इतना बढ़िया कमेंट लिखा उस बच्ची ने चैट बॉक्स में, दिल जीत लिया, सुबह दिल जीत लिया बच्ची ने मेरा, ठीक है? तो यहाँ पे बेटा ये है आपकी NCERT, जिसने अभी तक नहीं देखी है वो देख ले, ठीक है? यहाँ पे है छोटा सा बेबी, ठीक है? अभी ये भ्रूण अवस्था में है, ठीक है? तो आज हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसमें पहला टॉपिक हम करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं चैप्टर, ठीक है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, ये करेंगे।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे 3 स्टार अभी लगा लो, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इनफर्टिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी अभी 3 स्टार लगा लो, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आज की पढ़ाई, बच्चे हमारे आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, अब यहां से हम शुरू करेंगे क्या क्या मेन चीजें हैं। लेट अस स्टार्ट आवर एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है बच्चों। चलो तल्ला गाय भाई, तल्ला गाय, तल्ला को लेके आओ, तुम परेशान करते हो तल्ला को, नालायक हो। यस चलो अब आ जाओ इधर। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, ये चैप्टर बेसिकली जो कल हमने चैप्टर किया था मॉर्निंग में 11 बजे, उसी का ही बेसिकली और समाधान चैप्टर है। तो मैं इसको कहती हूँ ये चैप्टर नहीं है, समाधान है, ठीक है, समस्याओं का सॉल्यूशन है ये चैप्टर। अब यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं, The term simply refers to the healthy reproductive organs with normal functioning. Reproductive health को कैसे डिफाइन किया एनसीईआरटी ने कि भाई ये एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेंटेन होने चाहिए और नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही। However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects also. Emotional, बेटा इमोशन आपको पता है सारा गेम इमोशंस का है, सही बात है या नहीं? बिल्कुल सही बात है, सारा का सारा खेल इमोशंस का होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू WHO, अब देखो WHO क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने हमें बहुत जल्दी सूचना दी कि कोरोना फैल रहा है, आपने लास्ट ईयर सुना होगा, बहुत जल्दी उन्होंने बता दिया कि हम लोग संभल भी गए। अब आप इसे कैसे भी ले सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं, आप ज्यादा तेज है। अब WHO क्या कहता है, चलिए सुनिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, ये कहते हैं कि भाई पूरा का पूरा हेल्दी हो। हम क्यों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं फिजिकली भी फिट होना चाहिए, भाई तंदुरुस्त होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इमोशनली भी फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इमोशंस के कारण आप कभी बहुत कर रहे हो और कभी बिल्कुल नाराज हो गए हैं, ठीक है। बिहेवियरल, आपका बिहेवियर बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, यू शुड हैव अ वेरी स्टेबल बिहेवियर। एंड सोशल, आपको सोशल गैदरिंग में जाना पसंद है, बट आजकल सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल। Now, therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspects might be called as reproductively healthy. तो उस इंसान को हम बोलेंगे reproductively healthy, ठीक है? Yes. अब आते हैं next. Reproductive health problem and strategies. देखो बेटा तल्ला आ चुके हैं। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या है, इंडिया, अब देखो ध्यान से पढ़ने वाली बात है, इंडिया was among the first countries in the world to initiate plans and programs at national level to attain total reproductive health as a social goal. यानी कि हम लोग पहले थे जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की, ठीक है, हम थे, बट आज भी हम इतना शर्माते कि आपस में कोई एक वर्ड बोल देना कि भाई वो, ठीक है, तो हम ऐसे हो राम 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 राम, ठीक है। तो मतलब कि जहां पे हम बात कर रहे हैं हम बहुत एडवांस है, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी में आज हम पिछड़े हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज को भी सुधारना है इन आवर अपकमिंग ईयर्स, ठीक है। दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वन इनिशिएटेड इन 1951, यानी कि अपन 1951 में समझ चुके थे कि अपन ब्लास्ट होने वाले इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो हमने बात करनी शुरू कर दी, बट हम बात करते रह गए, उसे फॉलो करना हम भूल गए, ठीक है। यस, तो फैमिली प्लानिंग की बात हमने 1951 में की और फॉलो हम कर रहे हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं आप जानते हैं, ठीक है। एंड वो पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name. अब यहाँ पे इसके फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, ये आपका एक क्वेश्चन है, RCH की फुल फॉर्म क्या है। हर साल नीट में क्वेश्चन आता है जहां पे वो फुल फॉर्म वाला पूछता है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर गेक का क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। तो अब आप क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, ठीक है, एक अपना रजिस्टर का पेज लेंगे, उसमें RCH लिखेंगे और RCH के सामने उसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, जिसका मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, जिससे कि आपके पूरे नंबर बन जाए। फिर उसके बाद आते हैं क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये है हमारा कुछ सामाजिक चीजें। अब देखो बेटा यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ से क्वेश्चन कम आता है, ठीक है। आखिर यहाँ पे क्या क्या चीजें, लेट्स स्टडी हियर। तो यहाँ पे क्या क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है,
कि भाई यहाँ पे देखो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में अवेयरनेस करनी है, तो पहले इसको ऐसे मार्क कर लो, बस इसमें इतना ही है, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एसटीडीज के बारे में हम अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अक्सर प्रॉब्लम कहाँ आती है, एडोलेसेंट वालों को, ठीक है, जो अभी अभी नए परिपक्व हुए हैं। परिपक्व का मतलब समझ रहे हो, अभी अभी मेच्योर हुए हैं, ठीक है। बेटा राहुल, अगर तूने स्पैम किया ना चैट बॉक्स में, यहीं से फ्लाइंग चप्पल आ रही है, मैं तेरे को सच बता रही हूँ, पढ़ ले अच्छे से, ठीक है बेटा। शिवम अग्रवाल, सेम गोस फॉर यू ऑल्सो। अब यहाँ पे ये सब चीजें, अब इसको पढ़ लेना, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आ रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमनियोसेंटेसिस का। चलिए बेटा, इसके बारे में आप सब बच्चे सारे पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस, सबसे पहले बच्चा पाड़ी बताएगी, यहाँ पे जो सैंपल कलेक्ट हो रहा है वो कहां से सैंपल कलेक्ट होता है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। कम ऑन एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, जोश का है आज, एवरीबॉडी शुड बी फुल ऑफ जोश, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ना है बच्चों हमको। एमनियोसेंटेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम जो सैंपल है वो कहां से कलेक्ट कर रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड से। कहां से कलेक्ट कर रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड से, ठीक है भाई, पहली चीज तो ये। अब आप कहेंगे मैम एमनियोटिक फ्लूइड क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो स्किन सेल्स ऑफ फीटस है वो होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स ऑफ फीटस। तो हमारा मेन एजेंडा क्या है, इन सेल्स को लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब जब हम एक इंजेक्शन लगा के सोनोग्राफी की मदद से पूरा सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं इस टेक्निक को इन्वेसिव टेक्निक कहूंगी या नॉन इन्वेसिव टेक्निक बोलूंगी, चलिए जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज इन्वेसिव टेक्निक, क्योंकि यहां पे बच्चे को खतरा हो सकता है, क्योंकि इंजेक्शन माइट भी, उसकी सुई बच्चे को लग सकती है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये इन्वेसिव टेक्निक है, एमनियोटिक फ्लूइड से सैंपल ले लिया। अब आप कहेंगे मैम कर क्यों रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता करने हैं। कौन से डिसऑर्डर्स पता करने हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता करने हैं, ठीक है। तो हमने यहां से जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर लिए। अब आप कहेंगे कि क्या मैम इससे मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर भी पता लगते हैं, तो मैम बोलेगी नो 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 नो, इससे मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर पता नहीं लगते हैं, क्योंकि वो हम पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो अगर हमें मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट पता करने हैं तो उसके लिए हम टेक्निक कौन सी यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड। कौन सी यूज करेंगे, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में कौन सी वेव्स यूज करते हैं, यस कौन सी वेव्स यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड में, हियर वी यूज द वेव्स कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। कौन सी वेव्स यूज कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है मेरे बच्चों। अब आप कहेंगे मैम मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट का एक हमें एग्जांपल दे दीजिए, तो आंसर क्या है उसका, क्लेफ्ट पैलेट। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट। अब आप कहेंगे मैम क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट इज अ डिसऑर्डर व्हिच माइट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9, ठीक है। फॉलिक एसिड की कमी से ये हो जाता है। किसकी कमी से हो रहा है, राइट इन द चैट बॉक्स, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है। अब ये होता क्या है, यहाँ पे जो पैलेट होती है वो फ्यूज नहीं कर पाती है, जिसके कारण बीच में छोटा सा गैप रह जाता है जहां से हवा बाहर निकलती है, ठीक है। सो दैट इज अ थिंग, ठीक है। तो ये हो गया क्लेफ्ट पैलेट, ये हो गया एमनियोसेंटेसिस। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच केम इन द नीट एग्जाम आल्सो, कि एमनियोसेंटेसिस कब से कब के बीच में कर पाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आया था, नीट 2016 के फेज 2 का क्वेश्चन था, 14 से 16 वीक के बीच में हम एमनियोसेंटेसिस कर पाते हैं, ठीक है। क्या इस टेक्निक से सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो सकता है, बिल्कुल सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है, बट इट इज नाउ इलीगल प्रैक्टिस। अगर कोई इससे सेक्स डिटर्मिनेशन करवा रहा है, पता कर रहा है कि लल्ला है या बच्ची है, तो नाउ दिस वुड बी कॉल्ड एज इलीगल प्रैक्टिस, तब ये इलीगल है, इसे आप करा नहीं सकते हैं, ठीक है। इस वाली टेक्निक से क्या हम डाउन सिंड्रोम का पता कर सकते हैं, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। बिल्कुल डाउन सिंड्रोम का पता कर सकते हैं, क्योंकि इट इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर व्हिच अकर्स एज ट्राइसोमी एट 21 क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हो गई पूरी एमनियोसेंटेसिस की कहानी। सबको समझ आया नहीं आया, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनेगा नहीं, सब कुछ हमने यहाँ पे कर लिया है। आप देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, उसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है। चलो आगे बच्चों,
Okay, statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing minutes of female feticide। तो यानी कि अगर कोई amniocentesis ये पता करने के लिए कर रहा है कि फीमेल है या मेल बच्चा है, तो ये इलीगल प्रैक्टिस है। इंडिया गवर्नमेंट ने ये बात कड़े शब्दों में सबको बता दी है, ठीक है। यस, नाउ नेक्स्ट बच्चों, नाउ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा प्रोग्राम जो हेल्प कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी वाइबिलिटी के लिए, सर्वाइवल के लिए। ना रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट काफी पैसा भी खर्च कर रही है फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ हेल्थ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हियर, CDRI विच इज इन लखनऊ। CDRI ने क्या किया था, यहीं पे हम इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पे, लखनऊ में। इन्होंने एक छोटी सी टैबलेट बनाई थी, जल्दी बताइए उस टैबलेट का नाम क्या है। द नेम ऑफ द टैबलेट वाज सहेली। क्या नाम था बच्चों टैबलेट का? सहेली। इज इट अ स्टेरॉइडल और नॉन स्टेरॉइडल इन नेचर? चलिए फटाफट से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉन स्टेरॉइडल इन नेचर, इट इज नॉन स्टेरॉइडल इन नेचर। तो आपने कहा मैम ये स्टेरॉइडल नहीं है, तो फिर ये बनी किससे है? द सॉल्ट इज कॉल्ड एज सेंट क्रोमेन। क्या कहते हो सॉल्ट को? सेंट क्रोमेन सॉल्ट, सेंट क्रोमेन, ठीक है। अब ये काम कैसे करती है? लास्ट टू लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन था ये भी। ये जो सहेली है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वंस अ वीक पिल। ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? वंस अ वीक पिल। इससे क्या पता लगता है कि महिला को हफ्ते में एक बार लेने की जरूरत होती है। प्लस बच्चों काम कैसे करते हैं? बेसिकली ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को बनने ही नहीं देते। तो बढ़ा लो एस्ट्रोजन जितना बनाना है, बनता जाएगा एस्ट्रोजन, बट वो काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका रिसेप्टर ही नहीं बन रहा है। सो इट ब्लॉक्स फॉर्मेशन of estrogen receptor, ठीक है। अब इस केस में महिला को ओव्यूलेशन होगा या नहीं होगा? इम्प्लांटेशन होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। यस, एवरीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इफ यू लुक एट हियर, तो यहाँ पे फीमेल को ओव्यूलेशन तो होगा बट इम्प्लांटेशन नहीं होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओव्यूलेशन occurs but implantation does not occur। क्यों नहीं हो रही है इम्प्लांटेशन? कौन बताएगा मुझे चैट बॉक्स में। अब देखो मैम ने कहा ओव्यूलेशन तो हो रहा है क्योंकि एस्ट्रोजन तो बन रहा है, बट एस्ट्रोजन काम नहीं कर रहा है, इसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है। क्यों इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है ये कौन बताएगा चैट बॉक्स में? चलिए जल्दी जोश के साथ बताइए। यस, जल्दी। इम्प्लांटेशन इसलिए नहीं होगा मेरे बच्चों क्योंकि एंडोमीट्रियम बनेगी नहीं। एंडोमीट्रियम को बनने के लिए क्या चाहिए होता है? एस्ट्रोजन, ठीक है। तो यहां पे गुड एंडोमीट्रियम मतलब हेल्दी एंडोमीट्रियम फॉर्मेशन विल नॉट अकर। हेल्दी एंडोमीट्रियम फॉर्मेशन will not occur। इसलिए बेटा इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? सारी की सारी डिटेल्स लिख ली। नो मोर क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस पार्ट। हमने एक पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट CDRI की। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी भी फुल फॉर्म लिखनी है उस पेज पे जो मैम ने बताया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। Better awareness about sex-related matters, increase number of medically assisted deliveries, better postnatal care। postnatal care बेटा ये वर्ड का मतलब क्या है? चलिए जल्दी बताइए। यस, postnatal care का मतलब क्या है? पोस्ट मतलब बाद में, नेटल मतलब बच्चा। जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद जो मदर उसकी केयर करती है उसे क्या कहते हैं? पोस्टनेटल केयर। क्या कहते हैं उसे? पोस्टनेटल केयर कहते हैं, ठीक है। तो आफ्टर बर्थ केयर, तो यहां पे मैं लिख देती हूं हल्की अंग्रेजी भाषा में, आफ्टर बर्थ के बाद जो केयर हो रही है उसे पोस्टनेटल केयर कहेंगे, टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स, ठीक है बच्चों। अब आते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। यहां पे कुछ लाइंस में न्यूमेरिकल वैल्यूज दी है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि यहां से बढ़िया क्वेश्चन बनता है करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट का। चलो आ जाओ देखते हैं इधर। लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर मार्कर। तो यहां पे बेटा सबसे पहली लाइन, मैडम मैंने, अच्छा किशोर पूछा, मैडम मैंने क्वेश्चन देखा था उसमें MMR और
IMR दिया था, दोनों, और सिर्फ एक ही बात ही रहेगी। अच्छा मैं बताती हूँ बेटा, डोंट वरी, ठीक है। आ जाओ सारे क्वेश्चंस लेती हूँ। यहाँ पे मुझे दो बहुत अच्छे डाउट दिख रहे हैं। एक बच्चा आर्यू 486 पूछ रहा है और एक किशोर का डाउट है, ठीक है। तो रुक जाओ, बस एक सेकंड रुको, लेट मी कंप्लीट दिस पैराग्राफ, उसके बाद मैं दोनों डाउट्स लेती हूँ, ठीक है। डोंट वरी अबाउट योर डाउट्स। आ जाओ इधर। इन द लास्ट सेंचुरी, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हाइवर इंक्रीज, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस आ रही है। इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज, जैसी हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी तो डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हम किसी को मरने ही नहीं देते। जो मरने जा रहा था हम कहते अरे दवाई ले ले दवाई ले ले दवाई ले ले, बच जाता है ना। तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज से बेसिकली क्या डिक्रीज हुआ है, डेथ रेट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। Along with better living condition had an explosive impact on the growth of population. तो अगर आपसे नीट वाले पूछ रहे भाई पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, बता तो दो, बढ़ क्यों रही है इतनी पॉपुलेशन, तो आप कहेंगे देखो जी दवाई दवाई बढ़िया हो गई है और हेल्थ कंडीशन भी बढ़िया हो गई है, ठीक है। उसके बाद द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड, अब यहां से इंपॉर्टेंट एक एक लाइन इंपॉर्टेंट बन रही है नीट के लिए। जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, ठीक है, 2 बिलियन थी, 2 बिलियन, जिसका मतलब होता है 2000 मिलियन इन 1900। हम 2 बिलियन लोग थे 1900 तक, ठीक है। उसके बाद हम 6 बिलियन हो गए 2000 तक। यानी कि बेटा अगर आप देखें 100 साल में हम डबल नहीं, हम ट्रिपल हो गए, यानी हम 2 हमारे 3, ठीक है, तो हम ट्रिपल हो गए। तो फर्स्ट डेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप यहां पे लिखेंगे कि 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, जबकि 2000 में यानी 100 साल बाद यही पॉपुलेशन 6 बिलियन हो चुकी है, ठीक है। और वहीं अगर हम 2011 देखें तो वी आर 7.2 बिलियन, यानी कि 2011 सिर्फ 11 साल बाद हम कितने हो गए, 7.2 बिलियन। अजी कोई तो रोक लो, है ना, इतना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। A similar trend was observed in India. अब आ जाओ, अच्छा बेटा अपने देश के बारे में बात करेंगे, जय हिंद करेंगे सब पहले चैट बॉक्स में, अपन देश के बारे में बात कर रहे हैं। इन इंडिया टू आर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन, ठीक है, our population which was approximately 350 million at the time of our independence, यानी 1947 में अपन लोग 350 मिलियन थे, ठीक है, 350 मिलियन थे जब 1947 में अपन को आजादी मिली, ठीक है। at the time of our independence reached close to billion, यानी अपन 1 बिलियन हो गए 2000 तक, और 2000 तक अपन कितने हो गए, 1 बिलियन हो गए, ठीक है। समझ रहे हो बेटा, 350 से 1 बिलियन, मतलब क्या कर रहे थे सब, ठीक है, बिल्कुल। एंड क्रॉस्ड, अपन क्रॉस भी कर दिए 1 बिलियन, अपन 1.2 बिलियन हो गए मई 2011, यानी कि अभी अगर बात करें तो अपन 1.6 आराम से है, ठीक है, इतना तो है ही है। रैपिड डिक्लाइन, अब ये तो था डेटा जो आपको याद करना ही करना है, इसको ना लिख लेना साइड में एनसीईआरटी के जैसे मैम पॉइंट्स बना रही है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब सवाल उठता आखिर हुआ क्या भाई जो इतनी तेज अपन क्रॉस कर गए। तो पहला रीजन एनसीईआरटी क्या देती है, यहीं पे किशोर का क्वेश्चन भी आ जाएगा जो किशोर क्वेश्चन पूछ रहा था। तो पहली चीज, ठीक है, अपन इतने क्यों रॉकेट की तरह बढ़े, अ रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट। पहला रीजन, बेटा मैं ये सारी इंक रिमूव कर रही हूं क्योंकि मुझे नए पॉइंट्स लिखने हैं। पहला रीजन क्या था मेरे बच्चों, फर्स्ट रीजन जो एनसीईआरटी देती है वो ये देती है कि अपन के यहां पे डिक्लाइन इन डेथ रेट, कोई मरना ही नहीं चाहता था, ठीक है, सब अपन अमर हो गए। डिक्लाइन इन डेथ रेट क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। और ये जो लॉकडाउन कह रहे हैं ना बेटा, मैं बता रही हूं नालायक को, अगर ऑप्शन आती तो प्लीज मार्क करके मत आना, जो एनसीईआरटी ने दिया वो कराना, ठीक है। सबसे पहले डिक्लाइन इन डेथ रेट हुआ। दूसरा MMR, फुल फॉर्म अलर्ट, फुल फॉर्म अलर्ट। तो पहले तो फुल फॉर्म वाला चीज लिखेंगे। सेकंड लिख रहा है कि डिक्लाइन हुआ MMR में, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि कई बार देखा गया कि जब एक महिला बच्चे को जन्म दे रही होती है तो कई बार देखा गया है कि उस टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है, वो पेन सहन नहीं कर पाती है। तो जो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। उस टाइम यहाँ पे अब बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है, ठीक है। पहले बच्चे घरों में हो जाया करते थे, अब महिला को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहां पे आंगनबाड़ी बहन जी होती है, तो वहां पे क्या होता है, अच्छी फैसिलिटीज मिलती है बच्चों। तो अब जो है MMR भी कम हो गया, ठीक है। तीसरी चीज, अ डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR,
क्वेश्चन बना के दे रही हूँ, पूरे 3 ऑप्शन लिख के दिए तुम्हारे सामने, ये तुम पढ़ते नहीं हो, ये पैराग्राफ तुम कहते हो ये तो हो जाएगा, पढ़ लो इसको। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब महिला कमजोर है तो कई बार क्या होता है, बच्चा जो शिशु है वो भी क्या हो सकता है कि भाई कमजोर हुआ, हो सकता है वो 2 दिन बाद उसकी डेथ हो जाए या हफ्ते भर बाद हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो वो भी कम हो गया क्योंकि अब महिला को भी बड़े काजू किशमिश बादाम दिए जाते हैं, तो बच्चे को भी अच्छा हंस पुष्ट पोषण जाता है, तो ये तीनों चीजें कम हो गई, तो बेटा पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई। जो असली रीजन है वो लिखे नहीं है एनसीईआरटी, शर्मो शर्मी के कारण, ठीक है। आ जाओ, तो ये हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चौथा पॉइंट एनसीईआरटी क्या लिखती है कि भाई जो अपन के यहाँ पे रिप्रोड्यूसिबल एज के जो बंदे हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, इन रिप्रोड्यूसिबल एज, ठीक है। तो ये 4 रीजन है दैट व्हाई पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्काई रॉकेटेड। आया सबको समझ में? क्या सबने चारों पॉइंट्स लिखे अपनी एनसीईआरटी में? 1 क्वेश्चन प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस बोरिंग पैराग्राफ, ठीक है, 1 क्वेश्चन प्रिपेयर्ड एज वेल एज इंक्रीज इन द पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजंस फॉर दिस, दो आर रिप्रोडक्टिव RCH, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal, मतलब हमने काम किया बट उसका असर नहीं दिखा। आगे सबको समझ में? एवरीबॉडी रोट द पॉइंट्स, नाइस बच्चों, नाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आखिर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इसके भी पॉइंट्स लिखेंगे हम कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। पहली चीज, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। तो 2011 से पहले की बात है, 2011 की अगर बात करें तो उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% से कम हुआ करता था, ठीक है। यही चीज इसने लिखी है, देखिए यहां पे, ठीक है। A rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic needs. तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें उसके पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। बेटा आसमी विश्वकर्मा, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बट बेटा नॉर प्लांट यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है, अभी सच बता रही हूँ। तुम छोटी सी प्रॉब्लम मैं बताती हूँ, जब मैं एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी से, मैम आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, हम आपका लेक्चर नहीं देखेंगे। जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो, मैम आप एक्स्ट्रा क्यों नहीं पढ़ा रहे, हम आपका लेक्चर नहीं देखेंगे। मतलब चाहते क्या हो बेटा, चाहते क्या हो, पढ़ लो, चलो आओ। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज इंडियन गवर्नमेंट ने कही, बेटा छोटा परिवार सुखी परिवार। तो सबसे पहले नारा क्या लिखेंगे यहाँ पे, छोटा परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, सुखी परिवार। तो यही चीज एनसीईआरटी यहाँ पे कहना चाहती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया तुम्हारा, छोटा परिवार सुखी परिवार। और ये छोटा परिवार कैसे आएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करके आएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या कहती है, यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर बिल्स शोइंग अ हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन। यानी कि यहाँ पे दूसरा एक पोस्टर और बिल्स बनाए गए जहां पे लिखा था हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज वहां पे लिखी गई, हम दो हमारे दो। ये एक स्लोगन था कि भाई हम भी 2 हैं, बच्चे भी 2 ही होंगे, इससे ज्यादा बच्चे हम नहीं करेंगे। बिल्कुल क्रिकेट टीम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, नाउ रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एजेस। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो तुम बाल विवाह कर रहे हो ये सख्त मनाही है, कोई बाल विवाह नहीं होगा। 18 साल की अगर महिला हो जाएगी तब वो शादी लायक मानी जाएगी, उससे पहले उसे बाल विवाह कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। वहीं पे जो पुरुष है जो बाद में परिपक्व होते हैं अपनी जिंदगी में, तो उनके लिए 21 साल बोले गए। गवर्नमेंट भी समझती थी कि पुरुषों को थोड़ा और टाइम चाहिए संभलने के लिए, क्योंकि वो अर्निंग मेंबर्स होते हैं फैमिली में। तो कहा कि चलो ठीक है 3 साल और आजादी ले लो तुम, बट हाँ फिर अच्छे से सेटल हो जाना, ठीक है, बिल्कुल। अब इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, कब आए इंसेंटिव, कहां है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेंटिव्स भी थे। छोटी फैमिली, अगर आप छोटी फैमिली है तो इंडियन गवर्नमेंट शायद आपको कुछ खाने पीने को बढ़िया सा सामान दे देगी, बट आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, हुआ भी होगा तो मुझे पता नहीं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारे पॉइंट्स लिए गए जिससे कि बोला गया कि भाई आप छोटी फैमिली रखो और खुशी परिवार रखो। अब एन आइडियल, तो ये तो हो गए सारी चीजें। बेटा यहां तक सबको क्लियर है।
आई नो ये वाला पैराग्राफ बच्चे नहीं पढ़ते, उन्हें बहुत बोर लगता है, तो हमने थोड़े से फन वे में इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब यहां से मेन चैप्टर शुरू होता है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की पूरी आपके चांसेस होते हैं। शुरू करें हम यहां से कहानी, चलिए बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। चलिए हम नेक्स्ट पे शुरू कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब यहां पे हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव से शुरू कर रहे हैं। पहले तो इरेज ऑल इंक कर देते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, अब इसको लिखने का और समझने का बेस्ट तरीका क्या है, यहां पे पहले हेडिंग लिखेंगे, सब साइड में जो जगह दी हुई है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव का अर्थ लिखेंगे कि आखिर कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है। कॉन्ट्रासेप्टिव एक तरह का ऐसा जुगाड़ है जो प्रेगनेंसी को असफल करता है। समझ रहे हैं आप बात, बिल्कुल देसी भाषा में मैम ने आपको बताया है। कॉन्ट्रासेप्टिव एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस विच चेक्स प्रेगनेंसी, विच चेक्स प्रेगनेंसी। यानी कि भाई देखो इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है मान लिया, ओव्यूलेशन हो गया मान लिया, बट क्या नहीं होनी चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या चल रहे कि प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब इसके कुछ कुछ फीचर्स भी हैं, वो कुछ कुछ फीचर्स एनसीईआरटी हमें यहाँ पे लिखती है, लेट्स राइट इट हियर। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। तो एनसीईआरटी कड़े शब्दों में लिखती है बेटा ऐसी होनी चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जुगाड़ ऐसा होना चाहिए कि यूज करने लायक हो, ठीक है। तो फर्स्ट चीज क्या लिखते हैं, यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। उसके बाद इजीली अवेलेबल, ऐसा ना हो कि हम हमेशा जा रहे हैं यूएस से मंगा रहे हैं जी, आज यूएस से पार्सल आया है, इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, आसानी से हर जगह पे उपलब्ध हो जाना चाहिए, गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में, ठीक है। फिर उसके बाद इफेक्टिव, इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने गुजिया भी खा ली और मीठे का स्वाद भी नहीं आया, ठीक है। सो इट शुड बी इफेक्टिव। तो यहां पे अगर प्रेगनेंसी रोकना चाह रहे तो रुकनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो इट शुड बी इफेक्टिव। नेक्स्ट, रिवर्सिबल विद नो लीस्ट साइड इफेक्ट्स। रिवर्सिबल का मतलब क्या, अगर कपल चाहता है कि चलो अब फैमिली बढ़ाने का टाइम आ गया है तो बढ़नी चाहिए, परमानेंट स्टॉप नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसके कम से कम साइड इफेक्ट होने चाहिए, इट शुड हैव लीस्ट साइड इफेक्ट्स, कम से कम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, कम से कम साइड इफेक्ट्स, ठीक है, वरना क्या होगा आपकी जो पूरी हेल्थ है वो खराब हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट, इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। सो बेसिकली इसने इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जो पूरा प्रोसेस है क्वाइटस का, ठीक है। सो नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस। तो ये हो गए सारे इसके फीचर्स जो हमने साइड में लिख लिए पूरे पैराग्राफ को। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल। कौन कौन से मेथड्स है अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, सबने लिखा, एवरीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स। बेटा देख रहे हो हाउ यू कैन मेक नोट्स इन योर एनसीईआरटी, यस दिस इज हाउ यू कैन मेक नोट्स इन द एनसीईआरटी। जो बच्चे बकवास कर रहे हैं ना चैट बॉक्स में, नालायक हैं सबके सब, बेटा बातें नहीं करो, आराम से पढ़ो, यस। अब आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम, दैट इज द मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स है, कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल से पता लगता है बेसिकली यहां पे हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, नो डिवाइस इज बीइंग यूज्ड, इट इज जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन मेथड, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पे देखते हैं नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नेचुरल मेथड में हम करना क्या चाह रहे हैं, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। अगर ओवा और स्पर्म नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो बेसिकली हम इन दोनों को अवॉइड करें। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए कि आपकी एक्स है, आपकी एक्स साथ वाली सीट पे बैठी है रेस्टोरेंट में, तो आप कैसे बैठते हैं, आप ऐसे करके बैठ जाते हैं, अरे यार देख ना ले चेप हो जाएगी, है ना। तो दिस इज हाउ यू अवॉइड। सो द सेम थिंग यहां पे भी हो रहा है कि वी आर ट्राइंग टू अवॉइड द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, इसका एक मेथड है जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसका दूसरा नाम क्या मैं यहां पे लिख देती हूँ, रिदमिक मेथड। रिदमिक मेथड भी कहते हैं इसको, इसको सेफ पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग नाम है जिससे सवाल पूछा जा सकता है, रिदमिक मेथड और सेफ पीरियड, ठीक है। अब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या कहता है कि अ कपल शुड अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
ये 10 से लेके 17th डे क्यों लिखा है? क्योंकि दिस फेज इज कॉल्ड एज फर्टाइल पीरियड। इसको क्या कहते हैं? फर्टाइल पीरियड कहते हैं। क्यों फर्टाइल पीरियड कहते हैं मेरे बच्चों? क्योंकि 14th डे पे कौन सा इवेंट होता है? राइट इन द चैट बॉक्स। 14th डे पे होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है 14th डे पे? ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है बच्चों? ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ओव्यूलेशन 14th को हो रहा है तो 3 दिन पहले 3 दिन बाद, क्योंकि जो स्पर्म की जिंदगी है वो 72 आवर्स की होती है। तो यानी 10 से लेके 17th डे अगर इस बीच में क्वार्टस होता है तो मान लीजिए कि गुड न्यूज आ सकती है। तो टू अवॉइड द गुड न्यूज तो कपल शुड अवॉइड क्वार्टस फ्रॉम 10th to 17th डे विच इज कॉल्ड एज फर्टाइल पीरियड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, as chances of fertilization are very high during this period, it is also called as fertile period। यही लिखा मैम ने वहां पे, सेम लिखा है। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented। conception का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी। जिन बच्चों को इसका मतलब नहीं पता वो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है अगर इस टाइम पे कोइटस अवॉइड किया जाए तो। ठीक है, यस बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट, withdrawal or coitus interruptus। The second method under a natural contraceptive is withdrawal or coitus interruptus। ये क्या है? withdrawal of penis just before the ejaculation। ठीक है, so it is withdrawal of penis just before ejaculation so as to avoid insemination। तो अगर sperm entry ही नहीं लेगा तो fertilization भी नहीं होगी। ठीक है, अब आते थर्ड, दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। अगर इस वर्ड का मतलब समझे, एमेनोरिया क्या मतलब है? ए मतलब एब्सेंस, दिख रहा है यहाँ पे। मेनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मतलब क्या हो गया? यस, मतलब क्या हो गया? रुक जा बेटा, तुझे मैं बताती हूँ। हाँ मैं बता रही हूँ बेटा, रुक जा। ये सारा ज्ञान तुम्हें मिलेगा। ठीक है, सारा ज्ञान मिलेगा बेटा तुम्हें। हाँ, कैसे तुम्हारी पिटाई होती है, ठीक है, कैसे तुम नालायक बच्चे बन जाते हो। यस बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब आ जाओ, लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि भाई जब पार्चुरेशन होता है, एज सुन एज द पार्चुरेशन, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका पूरा फंडा, आप यहां से अपने एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हैं। लैक्टेशन, जैसे ही पार्चुरेशन होता है उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड फॉलो करता है दैट इज लैक्टेशन। लैक्टेशन में कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है? राइट इन द चैट बॉक्स। यस बच्चों, बताओ। लैक्टेशन के टाइम पे जो सबसे ज्यादा अमाउंट में हार्मोन होता है दैट इज प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ मिल्क। क्या होता है बेटा? यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन? सिंथेसिस ऑफ मिल्क। तो इसका काम क्या है? मिल्क के सिंथेसिस। ठीक है, और इसका दूसरा काम क्या है? It sends negative feedback on GnRH, LH and FSH। तो यानी कि ये तीनों हार्मोन एब्सेंट रहेंगे जब तक प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, और इन तीनों हार्मोन की एब्सेंस के कारण देयर विल बी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स। तो इसके कारण क्या होगा? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये इसका रीजन है विच कैन बी आस्क्ड इन द नीट एग्जाम। ठीक है, अब यहां पे पढ़ते हैं, यहां पे क्या क्या दिया हुआ है। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ovulation and therefore the cycle do not occur during this period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeed the child fully, chances of conception are almost nil। ठीक है, और ये जो मेथड है दिस कैन बी वैलिड अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने तक का पीरियड है जहां पे मैक्सिमम काम कर सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? टेल मी इन द चैट बॉक्स। डन? दिल दे दो एक बार चैट बॉक्स में फिर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, दैट इज सेकंड टाइप। ये फर्स्ट था तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, ये सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड लिखेंगे। बैरियर मेथड। बैरियर क्या है? जैसे कि कोई वीआईपी आता है, मान लीजिए सामने प्रियंका चोपड़ा खड़ी है, आपको जाने थोड़ी दिया जाएगा गले लगने के लिए, बिल्कुल नहीं। बीच में बैरिकेड्स होंगे, बैरियर होगा। वही बैरियर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओवम और स्पर्म
दोनों को मिलने से रोका जा रहा है यूजिंग अ फिजिकल बैरियर, ठीक है, यूजिंग अ फिजिकल बैरियर। तो बैरियर मेथड में ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फिजिकली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वाले प्रिंसिपल और इस वाले प्रिंसिपल में सिर्फ एक ही शब्द का खेला है, वो खेला कौन से शब्द का है, फिजिकल। यहां पे कोई फिजिकल शब्द यूज नहीं किया गया, यहां पे फिजिकल वर्ड यूज किया गया है। तो यहां पे ओवम स्पर्म को रोक रहे हैं यूजिंग फिजिकल बैरियर, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रिंसिपल। आया सबको समझ में? यस। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। यस, आ जाओ बेटा अब इस वाले पैराग्राफ पे आते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि व्हाट इज ऑल रिटन अबाउट द कॉन्डम्स, ठीक है। नाउ मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए कॉन्डम्स अवेलेबल है। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि मेल फीमेल्स दोनों के लिए कॉन्डम्स अवेलेबल होते हैं। जो फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं फीमेल कॉन्डम्स आर कॉल्ड एज फेमिडोम्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चों ने? फेमिडोम्स, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये वर्ड कहीं ऑप्शन में दिख जाए। फेमिडोम्स कहते हैं फीमेल कॉन्डम्स को। मेल कॉन्डम्स आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ आर बैरियर मेथड, अब ये किससे बने? थिन रबर और लेटेक्स शीट दैट आर यूज्ड टू कवर द पीनिस ऑफ द मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। तो अगर मेल कॉन्डम की बात करें तो वो कौन सा पार्ट कवर कर रहा है? पीनिस। वहीं फीमेल की बात करें तो कौन सा पार्ट कवर करता है? वजाइना एंड cervix, ठीक है। Just before coitus, so that the ejaculated semen could not enter into the female reproductive tract. तो basically insemination के process को ये रोकता है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं। Now this can prevent conception. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है निरोध। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स फॉर द मेल, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बहुत सपोर्ट किया था बिकॉज इसका जो प्राइस था वो बहुत चीप था, इट वॉज वेरी चीप, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट। यहां पे इसका एडिशनल बेनिफिट भी है कि इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम STIs एंड STDs। न्यू एनसीईआरटी अलर्ट, जो बच्चे पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वहां STD लिखा है। जो बच्चे नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वहां STI लिखा। आई मतलब इंफेक्शन, डी माने डिसऑर्डर, ठीक है। तो STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन एंड एड्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, यानी वन टाइम यूज। इसका मतलब क्या है? What NCERT is trying to tell you with the word disposable? They are for one time use. One time use. एक बार यूज करके फेंकना है, ठीक है। Then can be self inserted. Self inserted का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी नर्स, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। Thereby gives privacy to the user. तो यहाँ पे अगर इसके मेन फीचर्स देखें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रुको, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्डम्स के मेन फीचर्स। चलिए बताइए। ओके, इज इट रियूजेबल? यस और नो? कम ऑन बच्चों, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी। इज इट रियूजेबल? यस और नो? यस और नो? हंसना था गंदी गंदी बातों पे बहुत हंसी आ गई। वेरी, चलो बेटा बताओ जल्दी से, यस और नो? इज इट रियूजेबल? नो, एब्सोल्युटली नॉन रियूजेबल, नॉन रियूजेबल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यहां पे अगर देखें कॉन्डम्स के बारे में तो गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर, गिव्स प्राइवेसी टू यूजर, गिव्स प्राइवेसी टू यूजर, एब्सोल्युटली यूजर को प्राइवेसी भी दे रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ एडिशनल बेनिफिट, प्रोटेक्शन फ्रॉम STIs एंड एड्स, तो ये इसका एडिशनल बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कॉन्डम्स के, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, टू कवर द, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स। सबसे पहले तीनों कौन यूज करता है, पुरुष या महिला? चलिए बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, ये कौन यूज कर रहा है, पुरुष या महिला? ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस किसके लिए? तीनों के तीनों कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस किसके लिए? महिला के लिए, ठीक है, बिल्कुल। दैट इज डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स, महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे फीमेल लिख देते हैं। आर ऑल्सो बैरियर मेड अप ऑफ रबर that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix. This part is important. बेटा देखो, अगर तीनों के बारे में पूछ रहा है और ऑप्शन में दे रहा है कहां पे इंसर्ट किया जा रहा है, सर्विक्स, यूट्रस, वजाइना, तो आंसर क्या होगा? सर्विक्स, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है।
They prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix. तो यानी कि जो cervix एरिया वहां पे बैरियर लगाया है, तो cervix सब तो sperm आएगा, बट cervix से यूट्रस में नहीं जा पाएगा। आई बात समझ में? तो बेसिकली cervix तक sperm आएगा, बट उसके बाद आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका पॉइंट। नेक्स्ट, they are reusable. Now this is important. This is very important. तो यहां पे हम एक और लिखेंगे नोट्स। चलिए यहां पे अपने एनसीईआरटी में लिखिए, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वोल्ट्स। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, रीयूजेबल नॉन रीयूजेबल? रीयूजेबल, एब्सोल्युटली, ये रीयूजेबल हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीआईज, ऐसा कुछ लिखा है एनसीईआरटी ने कि प्रोटेक्ट कर रहे फ्रॉम एसटीआईज, तो आपका आंसर होगा नो मैम, नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीआई, नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीआई। एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, सिर्फ प्रेगनेंसी को ब्लॉक किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट, spermicidal creams, very important point. Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. तो जितने भी आप ये डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वोल्ट देख रहे हैं, तो बेसिकली होता क्या है, उसमें एक जेली लगा देते हैं, स्पर्म आया, स्पर्म को मार दिया, जब स्पर्म बचेगा ही नहीं तो बेटा प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो बेसिकली आप श्योर कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप एग्जाम में जा रहे हैं, आप एक ब्लू पेन रखते हैं? नहीं, आप कम से कम 2-3 ब्लू पेन रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको वहां पे श्योरिटी चाहिए कि मान लो ये वाले पेन ने मुझे धोखा दे दिया तो दूसरा तो है, आप हमेशा बैकअप तैयार रखते हैं, राइट? द सेम इज हियर कि मान लो कि अगर डायफ्राम फेल हो गया तो जेली तो है विच इज अ स्पर्मिसाइडल इन नेचर, जो स्पर्म को मार देगा। तो यहाँ पे ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा यार बिल्कुल श्योर रहना चाहते हैं कि ठीक है प्रेगनेंसी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, आगे सबको समझ में? चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वन एंड दिस आईयूडी। आई टेल यू बच्चों, यहां से क्वेश्चन हर साल आता है, एवरी ईयर यू विल फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो यहां पे देखो मैम 5 स्टार लगा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईयूडी का टॉपिक, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, हाँ बेटा श्वेता दास डोंट वरी, मैम अभी बता रही हूँ, टॉपिक शुरू हो गया। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। नाम से आपको इतना कॉमन सेंस होगा, ये कहां पे इंसर्ट होते हैं, नाम से बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, जिसका मतलब क्या है? विद इन यूट्रस, जिसका मतलब है विद इन यूट्रस। तो ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो कहां पे इंसर्ट की जाती है? यूट्रस में इंसर्ट की जाती है। ठीक है, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। तो यहां से इस पॉइंट से आपको क्या पता लगता है? डज इट गिव प्रिवेसी टू यूजर? क्या ये डिवाइस प्रिवेसी टू यूजर देती है? ऐसे दूसरा दिमाग भी तो लगाया करो, डिफरेंट एंगल से भी सोचा करो हर लाइन को एनसीईआरटी की। तो यहां पे आपको इस लाइन से क्या पता लगता है कि एनसीईआरटी कहना चाहती है कि डज नॉट गिव प्रिवेसी टू यूजर। इट डज नॉट गिव प्रिवेसी टू यूजर, ये यूजर को प्रिवेसी बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट नर्सेज या डॉक्टर की जरूरत होती है। नाउ दीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज अ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? इसके फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाइए सब मेरे साथ फ्लो चार्ट। आईयूडीज, सबसे पहले एनसीईआरटी में हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसमें एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल क्या दिया है? चलिए देखें यहाँ पे, लिपेज लूप। ठीक है, ये इस तरीके क्या हो रहा है? लिपेज लूप। ठीक है, इस तरीके से द एग्जाम्पल इज लिपेज लूप। ठीक है बच्चों, ये दिया एनसीईआरटी ने। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो सेकंड हमें जो यहां पे लिखना है वो कौन सा लिखना है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जिसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने क्या दिया है? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ठीक है, तो पहले कॉपर टी मल्टीलोड
375 एंड कॉपर 7। ये इसके 3 एग्जाम्पल हो गए। एंड थर्ड टाइप इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो यहां पे हम लिखेंगे थर्ड टाइप, दैट इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जिसको हम मेडिकेटेड आईयूडीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मेडिकेटेड आईयूडीज। दोनों ही शब्द से आपको फंसा सकता है नीट एग्जाम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्या लिखती है? LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। तो यहां पे लिखेंगे हम प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। LNG-20 की फुल फॉर्म कौन बताएगा? यस, कौन बताएगा LNG-20 की फुल फॉर्म? कौन बताएगा? यस, LNG-20 की फुल फॉर्म है लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल। ये भी लिखेंगे सब बच्चे। यस, एक एक वर्ड, आई एम टेलिंग यू अगेन, वी विल फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है। राहुल मिश्रा, गुड जॉब बेटा। लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल 20, ठीक है। अब आते हैं आईयूडीज इंक्रीज phagocytosis of sperms within the uterus and the copper ion release suppress sperm and motility and the fertilizing capacity of sperm, ठीक है। तो यहां पे अगर देखें कॉपर आयन वाले का मेन फंक्शन क्या है? ये कॉपर वाले का है। कॉपर वाला क्या कर रहा है? इट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी और उसकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। समझ में आया? वहीं पे लिपिड लूप क्या कर रहा है? इंक्रीज phagocytosis of sperm within the uterus। तो ये हो गए इसके फंक्शन। पहला वाला क्या था? लिपिड लूप इंक्रीज कर रहा है डेथ ऑफ स्पर्म, ठीक है। वहीं पे सेकंड वाला क्या कर रहा है? स्पर्म की मोटिलिटी कम कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है? उसकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को कम कर रहा है। अब देखते हैं आईयूडी क्या कर रहा है? हार्मोन रिलीजिंग वाला। जो हार्मोन रिलीजिंग वाला है वो बेसिकली इम्प्लांटेशन को रोक रहा है, ठीक है। मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका हार्मोनल आईयूडी का। आया सबको समझ में? यस, डन। अब आते नेक्स्ट, आखिर आईयूडी क्यों इतनी यूज की जाती है इंडिया में? आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए अगर आपसे नीट वाले ऐसे सवाल पूछ ले कि महिला का एक बच्चा है, वो चाहते हैं दूसरा बच्चा 6 साल बाद हो, तो आपको क्या लगता है उसे क्या यूज करना चाहिए? कॉन्डम्स या आईयूडीज या जेलीज या नेचुरल मेथड? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बच्चों? अगर उसने स्पेसिंग करनी है 2 बच्चों के बीच में, तो सबसे बेस्ट मेथड इज टू यूज आईयूडी। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल। नाउ इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। अगेन आपको लगेगा कि कॉन्डम होगा इसका आंसर, बट ऐसा नहीं है। द आंसर की मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है, उसका आंसर आपका कौन सा जाएगा बेटा? ऑफ कोर्स आईयूडी, ठीक है। हर एक लाइन से सवाल, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है चैप्टर की। इस चैप्टर में एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है, तो इसलिए इस चैप्टर में ज्यादा खेला खेलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी पिल्स की बात कर रहे हैं। ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। यानी कि जो पिल्स होती है, इस लाइन से एनसीईआरटी हमें क्या कहना चाहती है कि पिल्स जो है, ना लिख लेते हैं, पिल्स जो है 2 टाइप्स की होती है, या तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन में होती है या सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की बनी होती है। ये 2 बातें पता लगी इस लाइन से, बिल्कुल सही बात है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, यानी पिल्स की फॉर्म में खाई जाती है, एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? पिल्स बोलते हैं, क्योंकि टैबलेट की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। सेफेस्ट मेथड आईयूडी है, कॉन्डम है। ऑफ कोर्स बेटा, कॉन्डम इज द सेफेस्ट मेथड, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, बिल्कुल। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली for a period of 21 days starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle। तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आती है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ये वाला जगह लेंगे, ठीक है। यस, बिल्कुल यहां पे लेंगे, ठीक है। आ जाओ, थोड़ी सी जगह लेंगे यहाँ पे समझाने के लिए इसको। तो यहाँ पे पिल्स का नंबर कितना है? 21 पिल्स है, ठीक है, 21 पिल्स है, बिल्कुल सही बात। और ये 21 पिल्स लेनी कब से शुरू करनी है? प्रेफरेबली फ्रॉम
फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी जब फीमेल को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है शुरू के 5 दिन, उसमें से किसी भी एक दिन से उसे स्टार्ट करनी है और लगातार लेनी है। ठीक है, जहां से उसने लेनी शुरू की, मान लो चौथे दिन से उसने लेनी शुरू की, तो अब उसे लगातार 21 दिन लेनी है विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, तो लेनी कब है? रेगुलरली लेनी है। ठीक है, कब से स्टार्ट करनी है? फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब से स्टार्ट करनी है? किसी भी फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनमें से किसी में भी वो ले सकती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज। अब 7 डेज भाई गैप दिया, क्यों दिया? आपका मतलब एक सवाल आएगा, भाई गैप क्यों दिया? साइकिल 28 दिन की है, उसमें से 21 दिन तुमने टैबलेट ले ली, आप 7 दिन क्या किया जी? 7 दिन में अक्सर महिलाओं को आयरन टैबलेट्स दे देते हैं। क्या दे देते हैं बच्चों? 7 डेज इतने आयरन टैबलेट्स, जिससे कि उनकी तंदुरुस्ती बनी रहे। आयरन टैबलेट दे दी। ठीक है, आयरन टैबलेट दे दी, बिल्कुल सही बात है, आयरन टैबलेट भी मिल गई। यहाँ पे लिख लेते हैं आयरन टैबलेट। अब बेटा 7 डेज में क्या इवेंट हो रहा है? जिस दिन महिला टैबलेट खाना छोड़ देती है, उस दिन से महिला को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मान लो कि ब्लीडिंग नहीं हुई उन 7 दिन, क्या पता लगता है कि जो टैबलेट खाई वो बेकार टैबलेट थी। ठीक है, मतलब कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, गुड न्यूज आ चुकी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लीडिंग आए, हो ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो मतलब कि गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है बच्चों, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पिल्स काम कैसे करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो बिल्कुल फोकस करके मैम पढ़ा रही है कि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो यहाँ पे कि कैसे काम करती है पिल्स। चलो आ जाओ बेटा, पता है सारे ना जितने अभी तक हमने चैप्टर किए वहां पे एनसीईआरटी को समझने वाले पॉइंट्स थे। ठीक है, बट दिस चैप्टर इज लाइक इसकी हर एक लाइन समझनी है, हर एक लाइन से मैं 4 सवाल बना सकती हूँ। इट इज सो इंपॉर्टेंट। अब देखो इधर, अब ये कैसे काम कर रहा है? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रही है मैम, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। तो पहला, हाउ द पिल वर्क्स, inhibit ovulation. How the pill works? Ovulation होने ही नहीं देगी। And implantation, ठीक है। सेकेंड, inhibit implantation. अगर ovulation हो भी गई तो implantation नहीं होने देगा। ठीक है, as well as alter the quality of cervical mucus, यानी cervical mucus thick होगा या thin होगा, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। Tell me in the chat box. Yes, चलिए बताइए जल्दी से, बताइए। तो अगर हम तीसरी बात करें यहाँ पे, इफ इट ऑफ द थर्ड थिंग, तो यहाँ पे सर्विकल म्यूकस थिक हो जाएगा, और थिक होने के कारण क्या होगा? इट विल रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। इट विल रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म के मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा। आया सबको समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पिल्स are very effective with lesser side effects and are well accepted by the females. तो इनके क्या होते हैं? कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सहेली पे। सहेली हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स अ टाइम कि वो जो बात हमने लिखी वो ठीक थी या नहीं थी। सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन अबाउट सहेली। सेकेंड, इट्स अ वंस अ वीक पिल। ये भी बिल्कुल सही बात थी। ठीक है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड अ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू विच इज डेवलप्ड बाय CDRI। कहां से डेवलप हुई थी ये? CDRI, जो कहां पे? लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में। डन, पूरा पैराग्राफ डन बच्चों। एक बार बता दो चैट बॉक्स में। एक बच्चा पूछ रहा मैम व्हाई एस्ट्रोजन इज नॉट यूज्ड। बेटा क्योंकि एस्ट्रोजन हमेशा फीमेल की बॉडी में ज्यादा ही रहता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो अगर आप एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा कर रहे हो तो समझ जाओ कि फीमेल की सेक्सुअल कैरेक्टर्स अच्छे डेवलप होंगे, इसलिए उसे अकेले यूज नहीं किया जाता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ व्हिच इज अनदर इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, यस। नाउ प्रोजेस्ट्रोजन अलोन or in combination with estrogen can be used by female as injection implants under the skin. तो यानी कि बेटा पिल्स तो थी, वही कॉम्बिनेशन हम इंजेक्शन की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। और इम्प्लांट्स क्या होते हैं? जो देखो एक चीरा लगाएंगे, चीरा समझ रहे हैं सब, हिंदी भाषा है। चीरा समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? देखिए बेटा, चीरा लगाएंगे हल्का सा। ठीक है, 6 सिलिकॉन रॉड्स होगी। क्या होगी? 6 सिलिकॉन रॉड्स। सॉरी 4 क्यों दिखा रही हूं मैं? 6। ठीक है,
चीरा लगाएंगे हल्का सा, सबक्यूटेनियस चीरा, फिर उसको हल्का सा ऐसे हटा देंगे, फिर 6 रॉड ऐसे इंसर्ट करेंगे, फिर भर देंगे, स्टिच लगा देंगे, ठीक है। अब हर दिन कुछ अमाउंट में ये कॉम्बिनेशन निकलेगा जिससे फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो दिस कॉम्बिनेशन कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और इम्प्लांट्स ऑल्सो, ठीक है। यस, now the mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. The only difference is pills को डेली लेना पड़ता है, भूल सकती है महिला तो थोड़ा सा फॉरगेट हो सकता है वहां पे मामला, तो वो क्या करती है, इंजेक्शन ले सकती है या इम्प्लांट ले सकती है, ठीक है। तो उसमें भूलने वाला मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखो लाइन इंपॉर्टेंट आ रही है, बिल्कुल सवाल देखेंगे। और आज 3 बजे तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम नहीं आए तो देखना, फिर 3 बजे जिस पूरी यूनिट के 100 सवाल कराने मुझे, अपनी OMR लेके आना, आलस मत मचाना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को क्या कहते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ठीक है, जिसमें आजकल आप एडवर्टीजमेंट देखते ही हैं छुप छुपा के, ठीक है। तो क्या होती है, कौन सी पिल्स है, जल्दी बताइए एवरीबॉडी, क्या कौन सी पिल्स है, आई पिल और अनवांटेड 72। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पे, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। ये जो पिल है अनवांटेड 72 या आई पिल, अगर इनकी बात करें तो फर्टिलाइजेशन रोक रहे हैं, इम्प्लांटेशन रोक रहे हैं, जल्दी से आंसर बताइए चैट बॉक्स में। चलिए सचिन, आकांक्षा, यस, चिल्ड बीट्स, वेरी नाइस नेम। तल्ला बताइए, आई पिल और अनवांटेड 72 की अगर बात करें तो ये जो पिल है RU486, यस, वो भी बताएंगे, अभी बता रहे, बहुत अच्छा है। तो यार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इम्प्लांटेशन, देखो इस वाले चैप्टर में कोई भी सवाल पूछ लो जवाब बिल्कुल सही आते हैं, सब भगवान की मोह माया है, सब आशीर्वाद है भगवान का, सवाल पूछो आंसर पहले आ जाता है, सब मोह माया है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इट ब्लॉक्स इम्प्लांटेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो आधे घंटे बाद हो चुकी है, घटना तो घट चुकी है, अब रोकना है क्या, रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट रोकने के लिए अनवांटेड 72 आई पिल या फिर इनके कॉम्बिनेशन यूज किए जा सकते हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी। आई बात समझ में, हाँ मुझे पता है तुम्हें आंसर पता है, ठीक है, आप शो ऑफ मत करो इतना, ठीक है, हाँ पता, हमको सब पता तुम्हारे बारे में। अब एक बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची, बहुत देर से डाउट पूछ रही है, चलिए आइए उसका डाउट लेंगे। फ्रेंच ड्रग, यहाँ पे मैं एक तो सारे नाम लिख रही हूँ उसके, फ्रेंच ड्रग, फ्रेंच समझ रहे हैं ना, कैसे समझेंगे, पढ़ी नहीं हमने बॉन्जूर, इसके अलावा किसी का कुछ नहीं आता, ठीक है। फ्रेंच ड्रग के बारे में बात करें जिसका नाम है RU486, इसका दूसरा भयंकर नाम क्या है, मिफप्रेस्टोन। चलिए बताइए क्या नाम है, बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, मिफप्रेस्टोन, ठीक है, बिल्कुल। ये जो ड्रग है बेसिकली इट इज एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग, क्या है बेटा, ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग, ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग है, ठीक है। यानी कि बेटा ये क्या कर रहा है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन की एक्टिविटी है उसे रोकता है। अब देख लीजिए, मान लीजिए फीमेल प्रेग्नेंट है, उसे प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, अगर प्रोजेस्टेरॉन काम नहीं कर पाया तो होगा क्या, अबॉर्शन, ठीक है। तो ये वो पिल है जो खाते ही अबॉर्शन हो सकता है। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गई इसकी बात, ठीक है। तो बेसिकली दिस ड्रग इज यूज फॉर अबॉर्शन, किसके लिए यूज की जा रही है, अबॉर्शन के लिए। आगे आई होप जिस बच्चे का डाउट था उसका ये डाउट क्लियर हो गया आज के सेशन में। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, ओके। सर्जिकल मेथड्स ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, जो सर्जिकल मेथड है जिनके आपको 2 चित्र भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर कंसेप्शन, ठीक है। इसके बाद मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, समझ रहे बेटा। अगर किसी ने ठान लिया, इट्स बेसिकली तपस्या, अगर किसी ने ठान लिया कि अब बस, तो उसके बाद मोक्ष, द अल्टीमेट मोक्ष प्रैक्टिस इज यू गो फॉर अ सर्जिकल मेथड, दैट इज द टर्मिनल मेथड फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके बाद प्रेगनेंसी होनी मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन भी हो जाए। तो इट इज ऑल अबाउट गेटिंग द मोक्ष। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैम आपको लिखवाएंगी, जो डायरेक्टली आपके किस में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बिल्कुल।
वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी में आपको दिख रहा है कि वास्ट डिफरेंस के साथ सारा खेल किया गया है, यानी कि सबसे पहले डॉक्टर चीरा लगाएगा इधर, ठीक है, चीरा लगा दिया डॉक्टर अंकल ने, फिर उसके बाद इसको पकड़ के ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे धागा बांध दिए। तो अब आप देख रहे हैं कि चीरे के बाद ये जो रास्ता था ये ब्लॉक हो चुका है, रास्ता खत्म हो चुका है। तो अब जो स्पर्म आना चाहिए था, सॉरी जो स्पर्म ऐसे, सॉरी जो स्पर्म जाना चाहिए था, अब वो स्पर्म नहीं जा पाएगा, स्पर्म नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आइए उनको लिख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हाँ जी नसबंदी, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक सेकेंड एसी बंद कर ले, बिल आ जाएगा ज्यादा। हाँ चलो आ जाओ, इधर आओ बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर हम इसमें देखें, भाई सीमेंट बनेगा नहीं बनेगा? अब पानी टपक रहे हैं एसी से, पानी पर, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, नया लगाए थे, पता नहीं क्या हो गया। चलो कोई नहीं बेटा, चलो इधर देखो, सीमेंट बनेगा नहीं बनेगा? सीमेंट बनेगा बट विदाउट स्पर्म बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े बच्चे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सीमेंट विदाउट स्पर्म, सीमेंट विदाउट स्पर्म, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा या नहीं होगा? भाई होगा या नहीं होगा स्पर्मेटोजेनेसिस? चलिए जल्दी बताइए, सोचिए जल्दी बताइए, स्पर्मेटोजेनेसिस भी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस भी होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस विल अकर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस भी होगा, सीमेंट विदाउट स्पर्म भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भाई तो फिर स्पर्म जाएगा कहां? स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्म बन रहा है, आगे जा नहीं रहा, तो भाई जाएगा कहां? इट विल बी फैगोसाइटोज्ड बाय द सेल्स ऑफ वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो वो क्या होगा उनका? फैगोसाइटोसिस बाय सेल्स ऑफ वास्ट डिफरेंस। टेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं बनेगा? जल्दी बताइए, टेस्टोस्टेरोन बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा जी, टेस्टोस्टेरोन भी बिल्कुल बनेगा। सो टेस्टोस्टेरोन भी बन रहा है। तो बेटा अगर टेस्टोस्टेरोन बन रहा है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होंगे। आई क्या नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फीमेल पार्ट, दैट इज ट्यूबेक्टोमी, जिसमें हम चीरा कहां लगाए हैं? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में। तो चीरा लगाने का पोजीशन क्या है? फेलोपियन ट्यूब या आपका ओविडक्ट, ठीक है। अब आते हैं यहां पे मेन सवाल, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्यूबेक्टमाइज्ड फीमेल कैन एक्ट एज अ सरोगेट मदर, ट्रू और फॉल्स? चलिए सोचिए, एक महिला है, ट्यूबेक्टोमी हो गई है, क्या उस महिला को एज अ सरोगेट मदर हम कह सकते हैं कि कैन शी एक्ट एज अ सरोगेट मदर? बेटा सोचो और आंसर बताइए। अरे भाई क्या बात है, इस चार्टर में कुछ भी पूछ लो आंसर सही आ जाते हैं। नाइस नाइस बच्चों, नाइस, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब, खुश कर रहे हो वैसे तो मैम को। चलो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, यस, अ ट्यूबेक्टमाइज्ड female can be a surrogate mother, ठीक है, बहुत ही सही जवाब दियो बच्चों। आई एम रियली हैप्पी कि बाय फार यू हैव डेवलप्ड सच अ नाइस कॉन्सेप्ट, आपने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप किया है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, सुपर प्राउड ऑफ यू, ठीक है। फीमेल के केस में ओव्यूलेशन होगा या नहीं होगा? ठीक है, बताइए जल्दी से, ओव्यूलेशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ओव्यूलेशन भी होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि स्पर्म यहां से यहां नहीं जा पाएगा। सो बेसिकली नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या इस महिला में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी बच्चों? विल द फीमेल हैव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग? यस यस, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होगी, बिल्कुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। तो बेसिकली सब कुछ नॉर्मल है एक्सेप्ट फॉर द पैसेज, क्योंकि हमने पैसेज ब्रेक कर दिया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अदरवाइज हर एक हार्मोन सिक्रीट होगा, हर एक प्रोसेस जो होती है एक नॉर्मल फीमेल में वो इस ट्यूबेक्टमाइज्ड फीमेल में भी होगी। सारी चीजें क्लियर है बेटा। आज क्विज का टाइम 3 PM है, एक बार चैट बॉक्स में सब बच्चे स्पैम करेंगे इस बात को। यस, आज 3 बजे आपका क्विज है।
बेसिकली आपका एक छोटा सा टेस्ट है जो वीकली प्रैक्टिस है। हम जैसे जैसे यूनिट्स कवर करते जाएंगे वैसे वैसे आपके 100 सवाल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्विज होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको भी अपनी तैयारी पता रहेगी, और अगर वहां पे कोई और चैप्टर वापस से रिवीजन करना होगा तो हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज दिस कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। दिस नई एनसीईआरटी आपको एक येलो डब्बा देती है, पुरानी एनसीईआरटी आपको येलो डब्बा नहीं देती है। तो आज सबसे पहले हम येलो डब्बा पढ़ेंगे। येलो डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त बनता है। ठीक है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017। सबसे पहले तो यही आपका एक सवाल है, एमसीक्यू, दिस इज योर एमसीक्यू, कि 2017 जो था वहां पे एक मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, जो कहता है रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन, जो बेसिकली चाहते हैं कि इलीगल अबॉर्शन कम से कम हो जाए। ठीक है, इलीगल अबॉर्शन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। अब ये एक्ट कहता क्या है? ठीक है, यस, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो सकता है, ठीक है, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास आप गए हैं, तो पहले 12 हफ्ते में अबॉर्शन होता है, सो इट इज द सेफेस्ट टाइम। क्या है बेटा? इट इज द सेफेस्ट पीरियड, सेफेस्ट पीरियड है ये फॉर अबॉर्शन। ठीक है, इफ द प्रेगनेंसी इज लास्टेड फॉर मोर देन 12 वीक्स, तब भी मैक्सिमम अबॉर्शन कब तक कराया जा सकता है? 24 हफ्ते तक। आया आपको समझ में बेटा? तो मतलब कि अगर सेफ की बात करें तो 12 हफ्ते, बट मैक्सिमम 24 हफ्ते। ठीक है, ध्यान से, एक एक बात ध्यान से, 12 हफ्ते तक सेफेस्ट है, मैक्सिमम अप टू 24 वीक्स तक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको रीड आउट करते हैं, लेट्स सी कि जो हमने पढ़ा वो सब सेम है या नहीं। तो अब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन मेथड में। ठीक है, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट, ये हमने देख लिया, ये ब्लॉक किसको करता है? गैमीट ट्रांसपोर्ट को, एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी, बिल्कुल सही है, एंड द फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में किस पार्ट को कट किया जाता है? वास डिफरेंस को। वहीं पे फीमेल के केस में किसको कट किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब को। ठीक है, दिस टेक्निक, नाउ दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, these techniques are highly effective but their reversibility is poor। ठीक है, पुअर लिख रहा है, रिवर्सिबिलिटी जीरो नहीं लिख रहा, पुअर लिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। ठीक है, यस बेटा, एक बच्चा इतना प्यारा है, वो कह रहा है लव यू जाने मन। बेटा ये जो आप शब्द हैं ये आप कहाँ से सुन के आते हैं? यस, ये कौन सी भाषा है बच्चों? रुको यार, एक आध बच्चे को जरा अभी हटाएं फिर आते हैं। बच्चे तो नहीं है वो, आई वोंट कॉल देम किड्स, दे आर एलियंस। यस, हमारे बच्चे ऐसे हैं ही नहीं यार, ट्रस्ट में बेटा। मोस्ट डिसेंट चैट बॉक्स हमने बना रखा है, हमारे बच्चे नहीं है, दे आर एलियंस। मैं मानती नहीं वो बच्चे हैं, वो बच्चे नहीं है, उनका काम ही यही है। हाँ कर दिया, ब्लॉक कर दिया, चिंता ना करो। चलो अब नेक्स्ट पे आते बेटा। It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in the consultation by a qualified practitioner। बेटा देखो, ये जितने भी अभी हमने डिवाइसेस पढ़ी इनके सबके साइड इफेक्ट्स हैं। आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हो, आप अगेंस्ट द नेचर जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। क्या क्या साइड इफेक्ट्स है वो हम देख लेते हैं, लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding और इवन ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो कम से कम उपयोग करना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपनी हेल्थ के साथ कभी भी ना खेल जाएं। ठीक है, फिर से येलो डब्बा पढ़ेंगे। चलिए आइए, लेट्स डू दिस येलो डब्बा। ठीक है, नाउ द ग्राउंड्स फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि लास्ट येलो डब्बे में लिखा था कि 24 हफ्ते तक मैक्सिमम कराया जा सकता है अंडर सर्टेन ग्राउंड्स। वो कौन कौन से ग्राउंड्स है? लेट्स सी। पहला पॉइंट, फॉर एग्जाम, येलो डब्बे से सवाल आएगा, मैं तुम्हें बता रही हूं। पता नहीं फीलिंग आ रही है कि यहां से आएगा। टीचर्स को ना बार बार हर साल पढ़ाते पढ़ाते फीलिंग्स आने लग जाती है कि यहां से सवाल आएगा, तो मैं बता रही हूं तुम्हें। द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट विमेन और ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। यानी कि अगर प्रेगनेंसी महिला के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है तो उस केस में अबॉर्शन कराया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, there is a substantial risk that of the child were born it would suffer from such physical or mental problem। अगर
चाइल्ड के अंदर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो उस केस में भी अबॉर्शन कराया जा सकता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। नाउ एमटीपी, आखिर एमटीपी होता क्या है, कितनी हो चुकी है, कैसे कैसे होती है, लेट्स सी। आ जाओ इधर। नाउ इंटेंशनल, अब देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, कितने अच्छे शब्दों में पहली बार एनसीईआरटी ने किसी चीज की डेफिनेशन दी है। ठीक है, यस, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वॉलंटरी, हम खुद से यहाँ पे एमटीपी कराना चाहते हैं तो वो वॉलंटरी है, इंटेंशनल रिस्पॉन्स है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एमटीपी। और इंड्यूस अबॉर्शन, 40 से लेके 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर। हर साल 40 से 50 मिलियन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जिसमें से 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर, सॉरी are performed now over the world which accounts अच्छा ठीक है। तो बेटा वो क्या है बेसिकली, टोटल, इस लाइन से हमें क्या पता लग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी हर साल कितनी होती है। यस, हर साल टोटल प्रेगनेंसी कितनी होती है बेटा, 250 मिलियन। इतनी प्रेगनेंसी हर साल हो रही है, जिसमें से 50 मिलियन जो प्रेगनेंसी है वो एमटीपी हो जाती है, विच मेक्स द 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी। ये वो कैलकुलेशन बताना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यस। नाउ वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी और नॉट, इट बिगिंस डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल। भाई एमटीपी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहुत सारे डिफरेंट देश बहुत अलग अलग बातें भी करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं नहीं इसमें इमोशंस है, कोई कहता है ठीक है कर लो। ठीक है, बहुत अलग अलग, सबकी अपनी विचारधारा है। सही शब्द क्या बेटा, विचारधारा। ठीक है, बिल्कुल विचारधारा है सारी। नाउ व्हाई एमटीपी, क्यों कराते हैं एमटीपी? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी इसलिए एमटीपी कराया जाता है। ठीक है, और ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स। ठीक है, नाउ एमटीपीज, अब देखो यहीं पे वो लाइन थी जो मैंने आपको सेफेस्ट वाली बताई थी कि एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर में जो हो रही है एमटीपी वो सेफेस्ट होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मोर रिस्की। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे प्लेसेंटा का कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और क्या होगा, रिस्क बढ़ता जाएगा। अब मेरा सवाल तुमसे ये है, 5 सेकेंड लो और आंसर दो, क्यों प्रेगनेंसी सेफेस्ट होती है फर्स्ट 12 वीक्स में? सोच लो, क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, क्यों तो नीट कभी भी पूछ लेता है आपसे। सोचो और आंसर बताओ, चलो जल्दी बताओ, क्यों आखिर सेफ होती है अबॉर्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर? बताइए बेटा। राहुल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एक्स्ट्रा नॉलेज। यस, मोनिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्यूलेक्स मोनिका, वो हमारी बहुत ही प्यारी बच्ची है। तो यहाँ पे बेटा बात क्या है कि पहला जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इस टाइम पे नो प्लेसेंटा फॉर्म्ड, प्लेसेंटा होता नहीं है, तो बहुत ज्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन चाइल्ड एंड मदर नहीं होता है। चाइल्ड और मदर के बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर अबॉर्शन हो रहा है तो रिलेटिवली सेफ एज कंपेयर टू सेकेंड और नेक्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, बिल्कुल। नाउ इलीगली बाय क्वैक्स विच आर नॉट अनसेफ। अब देखो बेटा इस लाइन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स, इसका मतलब क्या है बेटा? आपने जरूर सुना होगा कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल को पपीता खिला दिया जाए, ठीक है, धतूरा हो गया, दे कैन लीड टू अबॉर्शन। तो कई बार जब अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल गो फॉर सच मिथ और हैक्स, ये सब चीजें होती है। ये सब नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपनी लाइफ भी एट रिस्क डाल देते हैं। तो यू शुड नॉट गो फॉर ऑल दिस। ठीक है, तो ये चीज वो बताना चाह रहे हैं इस लाइन के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं, सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस। ठीक है, अब आते हैं एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, दैट्स द थर्ड टॉपिक ऑफ द चैप्टर। उससे पहले हम 5 सेकंड का ब्रेक लेंगे जिसमें सभी बच्चे पानी पिएंगे। चलिए जल्दी पानी पीजिए सब, एवरीबडी ड्रिंक वाटर। 1 घंटा 20 मिनट हो गया, 5 सेकंड का ब्रेक तो बनता है। मैम पपाया में ऐसा क्या होता है? या बेटा सच बताओ तो ये तो मुझे भी नहीं पता, सीरियसली मुझे भी नहीं पता।
व्हाट इज इन द पपाया, मेरे को जहां तक पता है उसमें एक पेपेन नाम का एंजाइम होता है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, मतलब कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है। यस मैंने भी ये सब सुना ही है यार, पता तो नहीं है। मैम आई एम ईटिंग ग्रेप्स। हाँ तो ये होता है। चलो आ जाओ, हो गया 5 सेकेंड ब्रेक खत्म। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। नई एनसीईआरटी में इन्फेक्शन दिया हुआ, मैं फिर से एक बात बता रही हूँ, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी पुरानी है नहीं है, ठीक है। यस बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, इन्फेक्शन और डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो यानी सेक्सुअल एक्ट के कारण जो बीमारियां फैलती है उसे एसटीआई या वेनरल डिजीज कहते हैं या आरटीआई कहते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको यह पता होना चाहिए कि एसटीआई का ही दूसरा नाम है वेनरल डिजीजेस, इसी का ही दूसरा नाम है आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पहली चीज तो ये पता लग गई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमेडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी। इसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं दिया, बट मैच द फॉलोइंग आया था। याद करो वो दिन जब नीट में मैच द फॉलोइंग आया था नहीं आया था? बताओ मुझे चैट बॉक्स में। यस बताइए जल्दी से, चैट बॉक्स में आया था ना? तो अब मैम बता रही है इनके सबके क्या कॉजेटिव एजेंट्स लिखिए सब एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले गोनोरिया, ऐसे डब्बा बनाएंगे सब, जैसे मैम लिख रही है सेम आप भी वैसे लिखेंगे, ठीक है बिल्कुल। गोनोरिया, निजेरिया, गोनोरिया। लिखा सबने या नहीं लिखा? ये लिखा, ठीक है। नीट का क्वेश्चन लिखवा रही हूं बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट, सिफिलिस। ये सिफिलिस है। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है बेटा? ट्रेपोनीमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा पैलिडम। इसी के आगे मैम एक चीज और लिखवा रही है कि ये भी बैक्टीरियल है, ये भी बैक्टीरियल है, ठीक है भाई, दोनों बैक्टीरियल है बिल्कुल। फिर कौन सा है नेक्स्ट? जेनाइटल हर्पीस। यहां पे लिखते हैं इसको, चलो यहां पे लिख देते हैं जेनाइटल हर्पीस। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। क्या है बेटा शिव मोहन? ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस। रुको, सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। ये क्या है? वायरल इंफेक्शन है, तो मैम ने वी लिख दिया। क्लेमेडियासिस, क्लेमेडियासिस इसका क्या है बेटा? क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। यस इसका क्या है? ये बैक्टीरियल है, क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस। लिखा सबने? यस बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया। आप ये मत सोचो मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रही है, नीट का क्वेश्चन है इसलिए मेहनत करा रही हूं। और आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जाओ, वहां पे आपको मैच द फॉलोइंग दिख जाएगा, ठीक है बिल्कुल दिख जाएगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, जेनाइटल वॉर्ट्स। यहां पे लिख लेते हैं जेनाइटल वॉर्ट्स। जेनाइटल वॉर्ट्स का है बेटा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। देन बच्चों ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस का कौन सा बेटा? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, बिल्कुल। मैम हर्पीज या ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस? हर्पीज ले ले बेटा, हर्पीज ले ले, हाँ हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस ले ले, होता तो हर्पीज है, ठीक है ओके। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। यस नेक्स्ट आता है ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, वेजिनालिस इसका ये हो गया, ठीक है। ये प्रोटोजोअन है, ये वाला क्या है? प्रोटोजोअन। लिखिए, आलस मत कीजिए बिल्कुल भी, ये प्रोटोजोअन है। उसके बाद कौन सा? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस। ये सिंपल है तो इसको छोड़ दे रहे हैं। लिखा सबने? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। मैम पीआईडी क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। आ रहे बेटा आ रहे, एक एक चीज बताऊंगी। क्यों भागते क्यों तुम लोग?
अभी तो एक नीट का क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कराया है, अभी दूसरा भी करा देंगे। डोंट वरी, किसी चीज की टेंशन मत लिया करो, व्हेन जी स्क्वायर इज हियर फॉर यू। ठीक है, आज 3 बजे मैम कम बोलेगी, तुम ज्यादा जवाब दोगे चैट बॉक्स में, है ना बच्चों? यस, चलो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं। अब ये हो गया द मोस्ट डिस्कस, अब देखो देखो देखो, द मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर इज HIV which leads to AIDS are some of the common STI. Now some of the infection like hepatitis B, now important line for NEET exam, important line आ रही है NEET exam की, कि like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing injection needle, surgical instrument, etc. with infected person or transfusion of blood from an infected mother to fetus. ये सारे रीजन भी हो सकते हैं HIV और हेपेटाइटिस बी के फैलने के। ठीक है, बिल्कुल। Now next important, except for hepatitis B, genital herpes, HIV infection, other diseases are completely curable if treated in the early stages. तो यानी कि 3 ऐसी बीमारी है जिसको हम ट्रीट नहीं कर पा रहे, जिसमें हेपेटाइटिस बी है, हर्पीस है और HIV है, बाकी सबको हम ट्रीट कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट, अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर, इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, ये ठीक है। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक, हेंस मेनी रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। एब्सेंस और लेस सिग्नल, ठीक है। PID की फुल फॉर्म मेरी बेटा किशोर, ये रहा PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, जोश कहां बेटा? बेटा ऐसे, बेटा 2200 बच्चे बैठे, क्या कर रहे हो यार? थोड़ा तो जोश दिखा दो चैट बॉक्स में, मैडम भी गिर जाएगी तुम्हारा जोश देख के तो। यस, हेयर को कलर लगाया था मैम। अच्छा, हेयर बैंड पे डिस्कशन हो रहा है, इतने मेल हो तुम कि मैम के हेयर बैंड पे डिस्कशन कर रहे हो। मुझे लगा तुम नीट देने वाले हो 1 अगस्त को। वेलापन भी नेक्स्ट लेवल का हो जाता है तुम्हारा, बीच बीच में ऐसे दिल विल फूल वूल दे दिया करो, मैम अच्छा फील करती है। हाँ ठीक है, लाइक किया सबने सेशन को? लाइक किया? 2500 लाइक तो होने ही चाहिए कम से कम। लाइक किया सबने सेशन को? और 3 बजे कौन धूम मचाने वाला है? सब मेरे बच्चे है ना? यस, चलो आ जाओ। एक बच्चा कह रहे जोश इज इन ग्रेवयार्ड। गंदे जोक्स, आ जाओ। अब ये हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो ऑल पर्सन आर वनरेबल to these infection, their incidences are reported maximum high amount in the age group 15 to 24 years. यानी बाल अवस्था में, आप समझ रहे, 15 से 24 साल के जो बालक होते हैं उनमें ये बीमारी ज्यादा होती है, क्योंकि वो मूर्ख नहीं असमझदार होते हैं। बिल्कुल, वो समझ कम दिखाते हैं इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इनसे बचने के लिए? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस। इन केस ऑफ डाउट वन शुड बी अ क्वालिफाइड डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं वो दोस्त को कॉल करके, भाई सुन ऐसा हो गया, अब भाई पीछे से कह रहा है हाँ भाई ये तो होता रहता है, गर्म पानी से नहा ले सब ठीक हो जाएगा। तो बेटा ये सब नहीं करना, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कॉल करके भाई ये हो गया आज। ठीक है, हाँ ये सब नहीं करना। एंड बेटा सबसे ज्यादा STI की सबसे बड़ी बात होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक बच्चे ने डाउट पूछा है तभी डिस्कस कर रही हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है बच्चों? व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? व्हेन द इम्प्लांटेशन अकर्स अदर देन द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस में ना के इम्प्लांटेशन कहीं पे भी हो जाए, इम्प्लांटेशन अकर्स एट other side than uterus, ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बिल्कुल, अब आते हैं नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनफर्टिलिटी। चलो लेट्स स्टार्ट। आहा मजा आएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इनफर्टिलिटी। मैम तुम अभी भी उसी पे हंस रहे हो? अरे बेटा वो गर्म पानी वाला जोक था यार, उसे बता मत देना। जी स्क्वायर ने अपनी क्लास में फिलाना ढिकाना कहा था। बेटे ये ढिकाना वाली बातें तुम मत करना, मैं पिटाई कर दूंगी तुम्हारी। दैट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जोक। ठीक है, पता लगे ढूंढ रहे अरे वो गर्म पानी वाला पॉइंट ही नहीं दिया मैम नीट वालों ने, आपने बताया था, हम नादान हैं, हमें क्या पता था जोक है वो। बेटा डोंट डू दिस, हाँ ये मत करना, पिटाई कर दूंगी मैं तुम्हारी सच में। स्टिल बर्थ का मतलब होता है डेड बेबी। ठीक है, यस, व्हेन द डेड बेबी इज बोर्न इट इज कॉल्ड स्टिल बर्थ। ठीक है, चलो यार
खतरनाक हो यार तुम बच्चे, खतरनाक हो सच में, खतरनाक बच्चों का क्लास है ये। इनफर्टिलिटी पे आ जाओ, ठीक है। A discussion on reproductive health is incomplete without mentioning of infertility. तो infertility है क्या? A large number of couples all over the world, including India, are infertile. मतलब कि वो बच्चा नहीं कर पा रहे, they are unable to produce. यहाँ पे definition दी infertility की, they are unable to produce children in spite of unprotected coitus और cohabitation. ठीक है, यानी कि दे आर नॉट इवन यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। व्हाट इट बिकम्स अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी। ठीक है, बिल्कुल। रुको जूते उतार दे, बहुत दर्द कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट आओ। द रीजन फॉर दिस कुड बी मेनी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल क्या है मैं आपको बताती हूँ बेटा, आई टेल यू। खान पीन, रहना, आप कितनी एक्सरसाइज करें, एवरीथिंग इज गोना अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जैसे कि आजकल महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में एक बहुत ही ज्यादा चीज देखी गई है, पीसीओडी। आई थिंक ये सब बच्चों ने देखा होगा, पीसीओएस भी बोला जाता है इसे। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, पीसीओएस भी बोला जाता है, पीसीओडी भी बोला जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर या सिंड्रोम। ठीक है, ये होता अक्सर क्यों है, क्योंकि वन ऑफ द रीजन, जब मैंने भी इस पे एक छोटी स्टडी की थी, बहुत सारी लड़कियां होंगी जो शायद ओपनली कभी ये बात डिस्कस नहीं कर पाती, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों, इफ एनी ऑफ द फीमेल हु इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, द फीमेल शुड अवॉइड ईटिंग लिटिल मैदा। ठीक है, बहुत ही जनरल चीज मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि जो ओवरवेट होते हैं उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यस। तो मैदा जो चीज है वो थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए इस केस में। तला हुआ फ्राई फूड अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज फूड इज डायरेक्टली अफेक्टिंग योर बॉडी। ठीक है, जो भी आप खाते हैं असली में वो एब्जॉर्ब भी होता है और एसिमिलेट भी होता है। तो वन शुड अवॉइड ईटिंग मैदा फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months इन ऑर्डर टू गेट बैक। ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, if girls want me to create a session on this, how you can actually overcome PCOD without taking medicines, I can make a session on that also, because I always believe in general awareness, always supporting you in everything, and the biggest reason is that you don't walk. ठीक है, यस। तो इवन मेल्स में भी है इनफर्टिलिटी का रीजन, और फीमेल में भी, कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, 18 साल के जब होते हैं वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दे सिट, वो बैठ जाते हैं एक जगह पे, ठीक है, पढ़ते रहते हैं, तो मूवमेंट बॉडी की खत्म हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। तो बिगेस्ट रीजन इज दैट यू डोंट डू फिजिकल एक्सरसाइज। सो आई डोंट आस्क यू टू डू स्क्वाट्स और स्टार्ट डूइंग प्लैंक्स, लंजेस, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अ सिंपल वॉक फॉर 15 minutes, अ ब्रिस्क वॉक कैन एक्चुअली चेंज योर एंटायर बॉडी। यस बच्चों, इवन मैं आपको बताती हूँ, आई ऑलवेज प्रेफर वॉकिंग, क्योंकि आई स्टे फिट, आई फील एनर्जेटिक द डे आई स्टॉप वॉकिंग। अभी पिछले हफ्ते मैं वॉक नहीं कर रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग अ चांस टू वॉक। आई फील सो लथार्जिक, मैं इतना लेजी फील करती थी, बट सिंस मैंने एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज शुरू की तो मैंने खुद ने रियलाइज किया आई नीड टू बी मोर एक्टिव ऑन यूट्यूब। मैं ऐसी मरी हुई आके नहीं पढ़ा सकती, बेटा देखो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, अब ऐसे पढ़ाऊंगी तो तुम भी कहोगे पढ़ाती रहो फिर, ठीक है, हम चले आप ऐसे ही पढ़ा लो। तो आई नीड टू बी एनर्जेटिक ऑल द टाइम। अभी 3 बजे का सेशन है, दैट विल ऑल्सो गो फॉर 2 hours। तो द बेस्ट थिंग आई डू इज ऑलवेज वॉक। आई टू वॉक अ लॉट। मैं अपने घर से स्टूडियो तक वॉक करके आती हूँ। आई नेवर मेक स्टूडियो एट माई होम। ठीक है, मैं कभी घर पे स्टूडियो नहीं बनाती। द ओनली रीजन भी मुझे वॉक करने के लिए एक रीजन चाहिए। सो ट्राई टू डू दैट। अगर आप सब्जी मार्केट जा रहे हो, अवॉइड टेकिंग स्कूटी। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों के पास स्कूटी होती है, ठीक है, साइकिल होती है, अभी गाड़ी वाड़ी तो छोड़ो यार, वो तो बड़े लोग की बातें हैं, अपन तो स्कूटी वाले हैं। तो बेटा स्कूटी वूटी हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको भी यही बोलूंगी, जितना पास का डिस्टेंस है एटलीस्ट 500 या 600 मीटर तक का तो प्लीज वॉक किया करो। लड़कियों के लिए तो स्पेशली बोल रही हूँ और लड़कों के लिए भी बोल रही हूँ, एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है। पहले दिन आपको आलस आएगा, दूसरे दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्लीज डू दिस। मैं एक सेशन में पक्का बताऊंगी हाउ टू ओवरकम पीसीओडी नेचुरली। उसके बाद बस आपको थोड़ा सा अपना डाइट चेंज करना है, मैदा वैदा अवॉइड करनी है बच्चों, ठीक है। पढ़ने में इतना अच्छा दिमाग लगेगा, इतना अच्छा दिमाग लगेगा, आई एम टेलिंग यू बच्चों। आज सुबह मैं आपको बताऊं, हमने एक फ्राइड चीज बनाई थी और सबने फ्राइड वाला वो नाश्ता भी किया।
बट आई हैड अ रोटी, द रीजन बीइंग मुझे क्लास लेनी थी। अगर मैं सुबह सुबह कुछ फ्राइड खा के आ जाओ, ट्रस्ट में बच्चों तुम 5 उबासी पक्का मारोगे। तुम अपने से ही देख लेना, तुम्हें लग रहा होगा कि मैम ऐसी बोल रही है, तुम कल फ्राइड खा के बैठना सेशन के टाइम पे, तुम 5 उबासी पक्का लोगे। पक्का है जी, पक्का है। तो ये सब रीजंस है जो आप इग्नोर करते हो कि आप क्यों इतना लेजी फील करते हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ये सब रीजंस है, ठीक है। उन्हें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, द रीजन बीइंग एक्टिव, एक्टिव रहने के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसलिए खर्चे वर्चे की बात मत करो, साधारण सा जीवन जियो। नेचर ने हमें हर चीज दी है बेटा, जरूरी नहीं खर्चा करके कोई चीज हमें मिल सकती है, खर्चा करके हम ठीक हो सकते हैं। भगवान ने हमें इतनी अच्छी बॉडी दी है कि हम रिकवर खुद कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो पीसीओडी में एक बच्चा पूछ रहा होता क्या है, मैं बता देती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर है जहां पे सिस्ट बन जाती है। सिस्ट क्या होती है? फ्लूइड फिल्ड एरिया है जिसमें जो ओवा है वो ट्रैप हो जाता है। तो जो ओवा को बाहर निकलना चाहिए था वो उस सिस्ट में ट्रैप हो जाता है, ठीक है। ये हो सकता है ओवरवेट के कारण, आपके फूड के कारण, लेस ऑफ एक्टिविटी के कारण, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों जो आपको एनालाइज करनी जरूरी है टाइम टू टाइम। अब चलो पढ़ाई करते हैं। कई बार आपको पता है मैम, जब भी कोई सामाजिक टॉपिक आएगा मैं वहां पे बह ही जाती हूँ, हमेशा ये होता है मेरे साथ। मैं व्हेनेवर इट कम्स टू योर हेल्थ, ठीक है, और योर स्टडी, आई ऑलवेज गो विद द फ्लो। मैं उसमें थोड़ा सा ज्ञान बांट के ही निकलती हूँ, अदरवाइज आई स्टिक टू द चैप्टर। तो चलो आ जाओ वापस चैप्टर पे आ जाते हैं बच्चों। आई एम रियली सॉरी आई टुक योर टाइम, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, यहाँ पे आते हैं नाउ। तो यहाँ पे बेटा इनफर्टिलिटी का ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है मेल फीमेल के केस में। तो इसको ओवरकम करने के लिए देयर आर टेक्निक्स कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे हम आर्ट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल। जैसे बच्चों ने लिखा मोमोज, ठीक है, मोमोज भी मैदा है। और अभी तो मैं कहूंगी सिंस कोविड के केसेस राइज हो रहे हैं बेटा, प्लीज ट्राई टू अवॉइड। घर में संडे को 5 बजे मम्मी के साथ जाना किचन में, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, कोल्ड कॉफी बनाना और घर में मोमोज बनाना। ये तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा कि देयर इज लाइफ अदर देन बुक्स ऑल्सो। और जब आप मोमोज खाओगे और कोल्ड कॉफी पियोगे, एक मूवी लगाओगे, तो मंडे को देखना तुम्हें कितना मजा आएगा पढ़ने में। सो डोंट गो टू मच आउट, अभी मत जाओ इतना, केसेस आर अगेन राइजिंग और तुम्हारी हेल्थ बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ज्यादा, ठीक है। यस, आ जाओ इधर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की अब नेक्स्ट बात करेंगे बेटा। इन विट्रो का मतलब है, जो एनसीईआरटी ने लिखा भी हुआ है, आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहां हो रही है बेटा? आउटसाइड द बॉडी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब ये आउटसाइड द बॉडी हो गया, ठीक है, बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। Now is one of such method. In this method popularly known as test tube baby, IVF को ही क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर, स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट। तो इसका हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमने सही करा है या नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा? यस, आ जाओ इधर। स्पर्म हमने यहां पे लिया डोनर से, ठीक है, और यहां पे हमने लिया एग, ये हमने ली पेट्री डिश, ये था ओवा, यहां पे हमने इंट्रोड्यूस कर दिए स्पर्म। क्या इंट्रोड्यूस कर दिए? स्पर्म, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। बॉडी से बाहर हो रहा है तो इसलिए इसको टर्म क्या दिया हमने? इन विट्रो। फर्टिलाइजेशन हो गया। अब उसके बाद अप टू 8 सेल स्टेज एंड मोर देन 8 सेल स्टेज, ठीक है। तो यहां पे हम ले रहे हैं अप टू 8, यानी अगर ये 8 सेल तक का स्ट्रक्चर है, 8 से कम है, तो इसे कहां पे ट्रांसप्लांट करेंगे बच्चों? यहां इसे हम भेजेंगे फेलोपियन ट्यूब में। कहां पे? फेलोपियन ट्यूब। और इस टेक्निक को कहते हैं ज़िफ्ट, यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, यस, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा? मोर देन 8 सेल स्टेज, मोर देन 8 सेल स्टेज। अगर 8 सेल से ज्यादा तो इसे कहां पे भेजेंगे बेटा? यूट्रस में। और इस टेक्निक को कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या कहते हैं बेटा उसको? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्निक। अब देखो यहां पे एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स यूट्रस में डालते हैं, जिसको बोला इंट्रा यूट्राइन फॉर्मेशन। वहीं पे
ये जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोस जो कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर है, उस टेक्निक को बोला हमने ज़िफ्ट। ठीक है, अब इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन द बॉडी, दिस इज कॉल्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहां पे देखते हैं द नेक्स्ट टेक्निक इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। Transfer of ova collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one but can provide a suitable environment for fertilization and embryonic development। यहां पे गिफ्ट में जो गिफ्ट टेक्निक है, यहां पे जो बच्चा होगा ओरिजिनल टू मदर है या नहीं है? बताना जरा, बताओ 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 बताओ। जो बच्चा होगा वो ओरिजिनल टू मदर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ओवा क्या है? एक दूसरी फीमेल से लिया गया है। ठीक है, यस। तो यहां पे डोनर फीमेल ने ओवा दिया, ओवा मदर में गया और मदर ही क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। तो बेसिकली जो गैमीट था वो बाहर से लिया गया है, सो दैट्स व्हाई जो बच्चा है वो ओरिजिनल टू मदर नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which the sperm is directly injected into the ovum। तो ICSI से क्या है? जबरदस्ती की फर्टिलाइजेशन करा रहे, इन विट्रो होगी। ठीक है, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनवाइबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर और इंसेमिनेशन। अगर मेल फेल्स टू, मतलब अगर मेल के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, यानी इरेक्शन नहीं हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, या फिर बच्चों इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग या ओलिगोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया है, तो इन दोनों ही केस में डॉक्टर विल प्रेफर एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसके अंदर स्पर्म को स्टोर किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें प्रिजर्व किया जाता है बेटा? लिक्विड नाइट्रोजन में। तो इस तरीके से होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विच हैपेंस टू अकर इन ड्यूरिंग द इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग और ओलिगोस्पर्मिक कंडीशन। ठीक है बच्चों, नाउ द नेक्स्ट, इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ड्यू टू लो स्पर्म काउंट, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट, दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर्स। अरे बेटा देखो, यहां पे कहना क्या जा रहा है भाई, सारी प्रोसेसेस है, महंगी बहुत है, कॉस्टली है, तो इसलिए बेस्ट वेज अपनी बॉडी को फिट रखो। फिट रखने के लिए पानी पियो, फ्राइड कम खाओ। ठीक है, फोकस ऑन योर बॉडी, फोकस ऑन योर हेल्थ एंड डू सम एक्सरसाइज ऑल्सो। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों के कुछ डाउट्स का टाइम आ चुका है, इट्स अ टाइम टू टेक अप सम डाउट्स बिफोर वी लीव। ओके, डाउट टाइम। I'm giving you 5 more minutes बच्चों, we can have doubts, then we have a session at 3 o'clock। आज 3 बजे टेस्ट है तुम्हारा 100 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1। यूनिट 1 आज कंप्लीट हो गई है, कल चैप्टर एवोल्यूशन होगा सुबह 11 बजे। ठीक है, कितने बजे? कल 11 बजे चैप्टर एवोल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल। डाउट टाइम। मैम इज डूइंग पॉसिबल इन IVF? यस, IVF के केस में ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ट्विंस भी हो सकते हैं, बिल्कुल। यस, अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट नेक्स्ट। आई एम रीडिंग योर डाउट्स बच्चों, जल्दी पूछो यार, तब से चिल्लाते रहते हो, अब कह रही हो डाउट पूछ लो तो अब पूछेंगे नहीं। व्हाट इज सेरोगेसी? सेरोगेसी, जब एक फीमेल, एक जो मदर है वो एग प्रोड्यूस कर पा रही है बट प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो जो सेरोगेट मदर है, सेरोगेट मदर, उनको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है यूजिंग द एग एंड स्पर्म ऑफ ओरिजिनल मदर एंड फादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया इज अ कंडीशन जहां पे स्पर्म काउंट 20 मिलियन से कम हो जाता है पर इजैकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट डाउट एवरीबडी। अरे भाई थोड़ा धीरे, पढ़ने का टाइम तो दो। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी नीला बच्चा,
इसके दो रीजन हो सकते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम के। एक रीजन वो है जब Fe2 प्लस Fe3 प्लस बन जाता है, ठीक है, तो इसे मेट हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेट हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये होता क्यों है? क्योंकि ग्राउंड वाटर में, क्योंकि जो पानी है ग्राउंड वाटर, उसमें हाई अमाउंट ऑफ नाइट्राइट्स एंड सल्फाइड्स होता है, उसके कारण ये चेंज हो जाता है और बच्चा नीला पड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंस का केस। ट्विंस दो तरह के होते हैं। ट्विंस आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं मोनोजाइगोटिक और एक दूसरे होते हैं डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक हमेशा आइडेंटिकल होंगे क्योंकि वो एक ही एम्ब्रियो से बने हैं, ठीक है। और डाइजाइगोटिक नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो यहां पे मेल और फीमेल या मेल मेल या फीमेल फीमेल सारे कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैम, ट्यूबेक्टोमी में ओवा कहां जाएगा? फैगोसाइटोस हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। यस मैम, स्टिल बर्थ और आईएमआर में क्या डिफरेंस है? स्टिल बर्थ जब मरा हुआ बच्चा पैदा हो, आईएमआर बच्चा पैदा होने के बाद मर जाए, मतलब जिंदा बच्चा हुआ था फिर बाद में मर जाए, दैट इज आईएमआर। और ओके काफी डाउट्स है यार तुम लोग के बच्चों, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो ही मैम को एक्टिव करना पड़ेगा। बेटा द मेन प्रॉब्लम इज, लेट मी टेल यू वन प्रॉब्लम। मैंने कुछ क्लास मॉनिटर्स बनाए थे जो हमें डाउट्स भेजते थे, लाइक सचिन था, डिम्पल थी, बट उनको बच्चे लिटरली गालियां भेजने लग गए थे। एंड मैं इतना बुरा महसूस किया मैंने उस दिन जब उन बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे। मैंने कहा ओ गॉड, मतलब मैं तो बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गई। चलो हमें पढ़ती थी सह लिया, मेरे बच्चों तक पहुंच गए यार तुम लोग ढूंढ ढूंढ के। वो तुम्हारे लिए काम करते थे कि वो तुम्हारे डाउट्स ट्रांसफर करते थे टेलीग्राम चैनल पे। जूही यूज्ड टू टेक योर डाउट्स, जूही मैम पूरा हेल्प करती थी। आई फेल्ट सो बैड ऑन दैट डे। भाई उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे यार, स्क्रीनशॉट भेजे, बहुत बुरा लगा। अब तो सच में कुछ करते हुए डर लगता है कि बच्चों, पता नहीं बच्चों के साथ भी तुम क्या, कुछ बच्चे क्या कर देंगे सीरियसली। अब लिटरली मुझे एक ग्रुप बनाते हुए भी डर लग रहा है कि पता नहीं उस पर अगर मैंने उसे ओपन रख दिया डाउट्स के लिए तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ठीक है। यस कोई नहीं, विल फाइंड न्यू सॉल्यूशन टू दिस। तो इसी के साथ बच्चों आज का चैप्टर हम करते दी एंड, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अभी हम जा रहे हैं सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि 3 बजे आज आपका टेस्ट होना है एंड आई विल बी वॉचिंग द क्वेश्चंस। मैं अभी सिर्फ सारे क्वेश्चंस आपके चेक कर रही हूँ। सेशन को लाइक करके जरूर जाना है। मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल बिकॉज दिस इज योर चैनल बच्चों, ठीक है। आज 3 बजे टेस्ट है एंड प्लीज 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 अपनी OMR लेके आना। प्लीज गेट योर OMR, ठीक है। अपनी OMR जरूर लेके आना, क्योंकि OMR पे जब टेस्ट दोगे तो खुद को एनालाइज होगा। 400 नंबर का टेस्ट है। लेट्स सी हाउ मच यू स्कोर, ठीक है। यू कैन शेयर योर रिजल्ट विद अस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी या बच्चों, टेक केयर, बाय। मैम फेलोपियन ट्यूब इज हाउ मेंस्ट्रुअल? बेटा आदिति, फेलोपियन ट्यूब से ब्लड नहीं आता है, यूट्रस की लाइनिंग टूटने से ब्लड होता है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब कट भी जाएगा तो इट वोंट चेंज एनीथिंग इन द यूट्रस। चलो बाय।